तो आपका भी तो हम पता है ना, अपने कुछ हम सफर आगे लोग सुनना चाहते हैं। मेरी मंगनी हो चुकी है हैदर से, और इंशाल्लाह शादी भी होने वाली है। सेट पे ही होगी सुरसात सवेरा की। यही करेंगे शादी सेट। और ये जो सुरसात सवेरा का OST है, जिसका बरकत अक्सर मजाक उड़ाता है, ओ ओ ओ करता है, वो भी उन्हीं ने कंपोज किया है। अच्छा, वो कंपोजर है। भाई जब आपसे मंगनी हुई है तो कंपोजर ही होंगे, और जिंदगी भर आपको वो कंपोज करके चलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो ये तो पता चल गया। मैं तो मुझे पता था, नहीं पता था मुझे, मेरे ध्यान में मुझे भी नहीं पता था। मैं बिना डाइटिंग कर रहे थे इतने दिनों से। अच्छा, ऑडियंस की तरफ आते हैं। अरे ऑडियंस की तरफ आते हैं, आओ चलो। अच्छा, सबसे पहले मैं इस बच्चे से शुरू करना चाहती हूँ बात करना। माइक दीजिएगा इसको। सबसे ऊपर बैठे हैं, सेहतमंद से हैं। जबान बाहर निकाल है। बेटा क्या नाम है आपका? अरहम। अलहम अरहम माशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों पे मोटापन, ये मोटापन ये सूट करता है, ये सूट करता है बिल्कुल। अगर ये पतले हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। अभी क्यूट लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं सर। आप ठीक है? कितना ठीक किया आपको? हैं? खुद ठीक हो गया? क्या ठीक हो जाओ ना, मैं सबको बता दूंगा। क्या करते हो? करते क्या बेटा खाने के अलावा? काम करता हूँ और क्या हैं? काम करता हूँ। काम बेटा पढ़ते नहीं काम हो? है, 8-10 रोटियां खाना काम है भाई। नहीं पढ़ते नहीं हो, काम करते हो? पढ़ता भी हूँ। पढ़ते हो, स्कूल जाते हो ना? अच्छा, काम क्या करते हो? कुछ नहीं करते। अच्छा, भाई अरहम जो ये कुछ बताओ, नहीं करते स्कूल वो में कमाल करते हैं। हाँ, तुम भी यही करते हो? अरे भाई हम भी यही कुछ नहीं करते। अरहम, स्कूल में जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, तंग करते हैं वो सेहत के ऊपर? नो, कोई बात नहीं करते। अच्छा, ऐसा ये तुमने बच्चों अब के साथ used to हो गया। ये सही कह रही दुआ अब शायद कि used to। जो तंदुरुस्त बच्चे होते हैं उनका बच्चे मजाक बहुत उड़ाते हैं। बहुत मजाक उड़ाते हैं। आप यकीन करो, हमारे एक मोहल्ले में एक खातून है, हाँ। वो इतनी मोटी है, इतनी मोटी, उनके साथ तो बच्चे नहीं सोते। क्यों? हाँ। 3-4 बच्चे तो वो करवट लेके मार देती है। मगर बरकत उसमें बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है अरहम। क्यों? हाँ, सच्ची सच्ची बताओ, कभी कोई छेड़ता है, तंग करता है स्कूल में? अच्छा बोलता बेटा, है जो मोटा पतले बच्चे मोटा। होते होंगे तुम्हारे पीछे छुपन छुपाई खेलते होंगे। अच्छा सही कह रही हो, कोई तंग करता है? कोई तंग करता है? कम कम कम। कोई तंग करता है तो क्या करते हो उसके साथ? उसके साथ क्या करते उसके हो? साथ हैं? कुछ नहीं, चुप रहता हूँ। क्यों चुप रहते हो अरहम? फायदा उठाओ अपनी सेहत का। मारो। नहीं यार, मारो। अच्छा हाँ, ये भी होता है, जो ऐसे बच्चे होते हैं वो पतले बच्चों को, छोटे बच्चों को मारते भी हैं। मैंने देखा है? ऐसा होता है? नो, नहीं कभी अच्छा। ऐसा तुमने भ्रष्टाचार किया किसी पे? नो। है नहीं किया? अच्छा इन्हें माइक दे जरा। माशाल्लाह से ये भी ओवर ये अरे माशाल्लाह भोलू पहलवान। क्या बात, क्या कहना सर? नुसरत फतेह अली साहब की याद आ गई, खुदा की कसम। खान साहब की याद आ गई। नहीं, थोड़ी मुशाबत आती है। हाँ। अच्छा, क्या गाने वाने गाते हो? सही कह रहे हो। है ना? गाने नहीं गाते? गाने सुनते हो? सुनता हूँ। अच्छा, क्या तो कहाँ जाके सुनते हो? घर में ही सुन लेते हैं। अच्छा, क्या कहोगे कि किस तरह आपको माशा अच्छी नजर से देखते हैं, मजा आता है, कुछ होता है मतलब सही? कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं अच्छे बुरे, क्या शेयर करोगे? दुनिया में तो हर तरीके के लोग हैं सर। क्या नहीं, मतलब कमेंट्स क्या आते हैं आप किन तरीकों के लोगों से मिल चुके हैं? हाँ। जो खराब कमेंट्स करते हैं उन पर गौर नहीं करते हम। अच्छा बेटा, डाइटिंग करते हो? नहीं, शौक भी नहीं है? कभी सोचा भी नहीं डाइटिंग करने नहीं का? भाई। कॉन्फिडेंस नहीं, यही फास्ट होना फूड चाहिए। ये अच्छा, ये अच्छा, जरूरी नहीं है डाइटिंग करना। वाकई अगर इंसान अपनी सेहत से खुश है वाह वाह वाह। तो फिर उसको क्या जरूरत है डाइटिंग अगले करने की क्यों सुन रहे हो आप? हाँ। और हमारी मॉडर्न से आप देखो कितनी डाइटिंग कर, रोज सुबह उठ के बाजरा खाती है। नहीं बहुत सके तो मुंह ऐसे हो गए। हाँ, यूं हो गए मुंह। अगरबत्ती से थोड़ी सी मोटी है कुछ मॉडल, कुछ होती है ना। अच्छा, ये सबसे सामने जो खातून बैठी है, इनसे बातें करूं मैं? अरे माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मेरा नाम शाजिया शाजिया जी। अपने आप को किस कैटेगरी में शामिल करती हैं? मोटा, दुबला या नॉर्मल? बस नॉर्मल है, अल्लाह का शुक्र है, हाथ पैर सलामत है, और क्या चाहिए। अल्लाह का शुक्र है। ये बिल्कुल। अच्छा, आप शादीशुदा है माशाल्लाह से? जी, अल्लाह का तो शुक्र। आपके हस्बैंड तो बड़े साबिर होंगे। हाँ, अल्लाह का सबके शुक्र ही है, होते वो हैं। मेरे साथ के ही हैं, सबके ही मैच होते हैं। करते हैं। आपके बैच के मैच करते हैं। अच्छा, ये बताएं, जब फैमिली आउटिंग्स होती हैं, फैमिली इवेंट्स होते हैं, रिश्तेदारों के घर दावतें होती हैं, तो सारी औरतें जब साथ बैठी होती हैं, जी, जी। तो मोटा पतला होने पे और डाइटिंग के ऊपर बड़ी बातें हो रही होती हैं। आपको कभी किसी ने कहा है कि डाइटिंग करो या कुछ? नहीं कहा भी, तो अगलों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारी लाइफ है, हम जैसे भी यही गुजार- कॉन्फिडेंस, वाह। यही कॉन्फिडेंस चाहिए। वाह वाह वाह। आप
आप देखें हमारे शोबिज में दुबली भी है, मोटी भी है, हर तरह की खवातीन है। इंसान का टैलेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस चीज को अगर हम लेके बढ़ के, तुम जिंदगी में आगे चल नहीं सकते। वाह। वैसे बहुत मुश्किलें, परेशानियां, कितने बुरे हालात है, ये भी अगर सर पे दिमाग पे ले लिया फिर तो पता नहीं क्या होगा। वाह, वाह, वाह। जी नहीं सकते इस माशरे में। लेकिन कभी ख्याल आया आपका कि मैं पतली हो जाऊं, ऐसा होता है? आया था नहीं, इसलिए नहीं आया कि शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो हो अच्छा। सकता है 16-17 साल की उम्र में शादी अरे हो ये गई। क्या बात है, तो शादी इस वजह से मैं जब मैं समझा सुबह उठते ही शादी कर दी। हाँ, ओ, जल्दी हो गई। जल्दी शादी हो गई तो ख्याल हो सकता है बड़ी एज में शादी होती तो आता, तो इस चीज का कभी हस्बैंड ने भी नहीं कहा। हाँ हस्बैंड ने नहीं कहा, ये चीज बड़ी वो सबसे ज्यादा अच्छी बात होती है कि वाह, हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड कुछ ना कहे ना तो भी बंदे को थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि ये तो कुछ कह ही नहीं रहा। उजनी क्यों नहीं, तुम नहीं, बहन मुझे डाल कोई रहे हो? ऐसी होता है, टेंशन हस्बैंड अगर ना कहे ना तो कोई तंदुरुस्त बीवी हो ना नहीं कह रहा तो ये भी टेंशन होती है। नहीं, नहीं, कि यार कोई ऐसी बात ये नहीं। ऑफिस से लेट भी आ रहा है, कह भी नहीं रहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई ऐसी बात बात नहीं, अल्लाह का चलिए। शुक्र है। अच्छा, एतबार होना चाहिए। वाह वाह वाह। हाँ। अच्छा, कुछ लोग इतने पतले होते हैं, मैंने ज्यादा पतला भी आदमी ना आना हो। वो हमारे मोहल्ले में वाकई में इतने पतला, इतना पतला, आप यकीन करो एक दफा उसने ताकत की गोली खाई, उसके अंदर आवाज आई, हम माजरत चाहते हैं आपके सिस्टम में सहूलत मैसर नहीं। इतना पतला, ज्यादा पतला भी ना हो, इतना हाँ, बारीक बस से, सही है, ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल हो, मतलब है कि नॉर्मल मेरी तरह स्मार्ट, क्या ख्याल है? हाँ, आप भी कुछ कम है, जरा सा बढ़ा लें बेटा वो अपना। नॉर्मल कह रही है, एब नॉर्मल नहीं कह रही। अच्छा, अरे अच्छा, ये जो सामने दो बच्चियां बैठी हैं, इनको जरा माइक दीजिएगा। माशाल्लाह। ये जो आपके साथ है ना, ये मुझे बड़ी पतली नजर आ रही है, जरा खड़ी हुई। हाँ, माशाल्लाह बेटा, खाती पीती हो भी कि नहीं? खाती हूँ क्या आखिरी खाती दफा हो? खाना कब खाया था बेटा? आज सुबह। आज सुबह। अच्छा बेटा, तो आपके घर वाले तो कहते होंगे आपको कि बेटा खाओ, और आपने ये होता है बच्चों के अच्छा, साथ? इस उम्र में लड़कियां लड़के जो है ना, वो इतना खाने पे जोर नहीं होता। नहीं नहीं, मेरा जोर होता है। ऐसा होता है। आपकी फिर काट ऐसी है, काट होती है ना जैसे। जोर क्या, आप पतीले में बैठ के खाते हैं? नहीं। अच्छा, तुम्हारा हाँ दिल चाहता है कि मोटी हो, थोड़ी सेहत तो पकड़ो। हाँ। किसी ने बोला कभी कि मोटी हो? बोला तो है। है? किसने क्या बोला? खाती हो, क्या करती हो? मम्मा वगैरह कहते हैं कि थोड़ी सेहत बनाओ। थोड़ी सेहत बनाओ। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कपड़े जो है तुम्हारे ऊपर इतने ज्यादा जचते नहीं है शायद, या नहीं। क्या ख्याल है? पतले लोगों के ऊपर तुम क्या सोचती हो कि कपड़े ज्यादा अच्छे किस पे लगते हैं, किन पे लगते हैं? नॉर्मल जो हो उन पे ज्यादा अच्छा लगता है। नॉर्मल, बिल्कुल ना ये ज्यादा पतले मैंने ना देखा मोटे। बच्चियां जो होती हैं इस एज में, तुम तो मेरी बेटी की तरह हो, लेकिन ये आईने में देख के बहुत बातें करती हैं, है ना? तो है ना, ऐसा होता है? अपने नहीं, आप मेरे को साथ देखती है बिल्कुल कि भी मैं नहीं अच्छी होता। लग रही हूँ, पतली हूँ, मोटी हूँ, ये आईने में देखकर अपने आप को बीन बजा रहा होता है, ऐसा होता है। और जब बीन बजाता हूँ निकलता ये आईने में से। तो अच्छा, बहरहाल फिर भी अच्छा, तुम्हें पता है कि सिर्फ पतला होने के लिए जिम नहीं जाया जाता, मोटे होने के लिए भी जिम जी। जा सकते हैं, सेहत पकड़ने के लिए भी जिम जा सकते हैं। आप ढेर सारा वर्कआउट मैं तो करें। अपने इंस्ट्रक्टर के पास गया, मैंने कहा यार मैं 1.5-2 महीने बाद मैं अपने किसी फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, मैं कौन सी मशीन यूज करूँ? कह रहा ATM मशीन यूज कर। और आप बैठ जिम जाइए। ऐसे भी जा सकते हैं किसी को देखने के हाँ, लिए। हाँ, एक्सरसाइज करते हुए देखना भी अच्छा, चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने क्या- परेशान आप क्या कर दिया भाग उनको। जी, ऐसा क्या कहेंगे आप? क्या या कि जरूरी है डाइटिंग, इट्स इम्पोर्टेंट या नेसेसरी या unnecessary? ज्यादा स्किनी भी अच्छा नहीं लगता और ज्यादा फैट भी बहुत बुरा लगता है। हाँ। तो मैं तो यही कहूंगी कि बस नॉर्मल होना चाहिए। आप समझती हैं कि आप सही हैं? आपको मोटा होना चाहिए या पतला होना चाहिए? You are satisfied. ये लेकिन फिर भी मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं यूज्ड हूँ और मैं डेली जिम यूज करती हूँ, जाती हूँ। अच्छा। लेकिन तो ये फिर पानी भी के साथ यूज करती हैं जिम? नहीं नहीं अच्छा, वो एक्सरसाइज नहीं, जब जिमिंग कर रही होती हूँ तो फिर डाइटिंग भी चल रही होती है। अगर जिमिंग सिर्फ करूँ, डाइटिंग ना करूँ तो फिर कोई फर्क नहीं अच्छा, ये पड़ता। आपकी सिस्टर लग रही है मेरे ख्याल में, Yeah, she's है my ना? इनको sister. माइक दीजिएगा। देखिए मैंने कैसे पहचाना। अच्छा, आप काफी चेहरा मिलता है। आप जिम जाती हैं और ये रेस्टोरेंट जाती हैं? अच्छा, आप दोनों माइक आ गया आपका माइक। आप दोनों बहनें हैं ना? हाँ। जी आप दोनों की शायद फैमिली में होगा, या आप दोनों बहनें हाँ, जो हैं? ओबेसिटी है फैमिली में। ओबेसिटी नहीं है, ओबेसिटी तो एक बीमारी हो, तो बहुत मोटे लोग होते हैं। तौबा करें, क्या बात कर रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कि फेस कट आप लोगों का गोल है, मेरा अपना भी फेस कट जो है वो राउंड है। मेरा आई एम ऑल्सो गोल। अच्छा, जितना भी वर्कआउट कर लें हम लोग की बॉडी जितनी भी पतली हो जाए, हम लोग का मुंह बड़ा रहता है। क्या करें इसका? हाँ, ये बड़ा है ना? मसला है। इसके लिए फेशियल एक्सरसाइजेज भी होती हैं। तुम जिम जाती हो, तुम्हें पता होगा क्या क्या एक्सरसाइज करती हो मुंह के लिए? मोस्टली तो मैं एरोबिक करती हूँ। हाँ। जॉस की एक्सरसाइज होती है। करके जरा दिखाइएगा। जॉस च्युइंगम, हाँ मैं यही कह रहा, च्युइंगम चबाने से भी बड़ा फर्क जी पड़ता है। जी जी। हाँ, चिंगम पे भी फर्क पड़ता है। हाँ। और थोड़ा सा अपनी जो डाइट होती है वो भी सही उसको लेते हैं। control लाइक करें थोड़ा। सीरियल्स हर चीज लेके चले, डाइटिंग भी है, एक्सरसाइज भी है, फिर आप ग्रीन टी इंटेक भी रखें, उसके अलावा फूड इंटेक जैसे फैटी चीजें हैं उनको ना अवॉइड खाएं। करें। Green तो सब salad एक बहुत साथ खाएं। लेके वॉक भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, छोटी सी ये ब्रेक start लेते हैं, ब्रेक से वापस आके सुर सात सवेरा में बातें करेंगे क्या डाइटिंग जरूरी है।
सवेरा में आज का टॉपिक है मैं, मेरी डाइटिंग और वो। अब वो तो कोई भी हो सकते हैं। आप अपने मियाँ के लिए भी डाइटिंग कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए भी डाइटिंग कर सकते हैं। और अगर मशरकी खवातीन जो शौहर को वो ही कह के मुखातिब करती हैं। अच्छा, नाम नहीं और लेती। ऐसी भी खवातीन होती हैं जो नाम नहीं लेती हैं। वो कहती हैं, है ना? वो कहते इधर अबे अच्छा, यहाँ पे ऑडियंस में हमारे साथ एक साहब बैठे हैं जिनका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दूं। वो ये है कि ये हलवा पूरी बनाते हैं माशाल्लाह। और इन्होंने सारी जिंदगी काम करके अपने आप को इग्नोर करके, अपने आप को नजरअंदाज करके अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को डॉक्टर बनाया। अरे माशाल्लाह। इसमें तो स्टैंडिंग मिशन हम दोनों देंगे। हम दोनों अपने लिए खुद ना खड़े हुए। थैंक यू बड़ी मेहरबानी। बैठ जाइए। थैंक यू। बैठ जाए थैंक यू। सर, आप आराम से बैठिएगा थोड़ा। कभी हमारा सेट बैठ जाए। सर कैसे मुजफ्फर साहब, आपके माशाल्लाह से आपकी स्माइलिंग फेस, बहुत अच्छा खूबसूरत चेहरा, खिलखिलाता हुआ चेहरा, इसका क्या राज है? था क्यों? अब नहीं है ना। नहीं सर, अभी भी है सर। ये इतना इनोसेंट है यार, आप इतना बड़ा काम किया है। अच्छा, हाँ। है ना? कौन करता है? गायनेकोलॉजिस्ट है इनकी शादी से वाइफ। पहले माशाल्लाह, 70 किलो वजन था। क्या था? 70 किलो वजन था हाँ। शादी से पहले। आप कितना है? और आप? अब 150 किलो। हैं? डबल हो गया ना। सर एक आध शादी और मत कीजिएगा, खुदा रहा। मुजफ्फर साहब, कुछ सोच रहे हैं आप वजन कम करने के नहीं, मैं लिए? समझा दूसरी शादी के बारे में आप ये कह रही हैं। कई दफा थोड़ा सा वजन करने का शौक तो है, बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, बस आप मिट्टी खाना कम कर दें, वजन तकलीफ भी कम हो हो जाएगा। अच्छा, वो क्या तो बचपन खाते में मिट्टी तो पीते नहीं क्या खाई है? बचपन में। ये खाता था बचपन में मिट्टी। नहीं, मिट्टी नहीं। अच्छा। मुजफ्फर साहब, आपके खाने पीने का क्या रूटीन है? रूटीन है या हलवा बस बड़ी जरूर खाता हूँ। अच्छा, और दोपहर के खाने में, रात के खाने में क्या खाते हैं? बस 2 रोटी, इतना खाना नहीं। अब असल में खाना जो है ना मोटा नहीं करता बंदे को। फिर? अच्छा, फिक्र, हाँ। सोच, परेशानियां, ये भी होता हाँ, इससे भी होता है। सोच परेशानी मोटा करती होता है। हाँ। वो तो कहते हैं पतला करती है। है। इससे भी होता है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। नहीं, मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ भाई। अब निहारी नहीं खानी, पाए स्ट्रेस नहीं लेने खाने, से भी होता है। पाए नहीं खाने, ये बिरयानी नहीं खानी, मुर्गा चीजें नहीं खानी, कढ़ाई गोश्त नहीं खाना, ये क्या नाम है वो जो ठकटक होता है, वो मैं तो देख के बड़े हो जाता अच्छा, डाइटिंग अपने लिए करना चाहते हैं? हूँ। डाइटिंग अपने लिए करना चाहते हैं या किसी के कहने पे लोगों के लिए करना चाहते हैं डाइटिंग? डाइटिंग बेगम बहुत बोलती है, हाँ। डॉक्टर है। अच्छा। डॉक्टर है, वो कहते हैं अपना ख्याल करें, वजन बढ़ता जा रहा है तो इससे कोई परेशानी ना आ जाए, तो बहुत कहती है। और फिर उनको कहता हूं अच्छा मैं कर लूंगा। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है बरकत उज़मी के मोटे लोगों को बीमारियां होती हैं, आपका वजन बढ़ा, आप बीमार हो जाएंगे, पतले लोगों को भी होती है, बीमारियां हो जाती हैं? पतले लोगों को भी होती है बीमारियां कि वो मोटे हो जाते हैं। भाई मैं अब कहते हैं अगर स्ट्रेस लेने से इंसान पतला होता तो आज मैं सुपर मॉडल होता। होता ना, स्ट्रेस लो, टेंशन लो, और कहते हैं चाय ये पीने से अगर एक काले बात होते है, ये मेरे से ज्यादा खाते होंगे, हैं? मगर मेरे से ज्यादा खाते होंगे हाँ। और दिखते नहीं है। सही कहा आपने, दिखते नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। दिखते नहीं है। बिल्कुल और सही हम कह रहे कम खाते हैं, हम दिखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं जो ज्यादातर हमारे भी दोस्त हैं, इतने मोटे मोटे, बहुत खाते हैं, बहुत। 2 रोटी और 2 रोटी भी तो इतनी बड़ी होती है, 1 रोटी इतनी बड़ी। अच्छा, एक पैकेज है हमारे पास, एक पैकेज है, हमने एक पैकेज बनाया है सेहतमंद लोगों के लिए और कमजोर लोगों के लिए। आइए चल के देखते हैं, डाइटिंग के हवाले से ये पैकेज है। हमारे मुल्क में आमतौर पर लोगों को दुबला और स्मार्ट नजर आने का इंतहाई शौक है और हर उम्र और तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद, खासकर खवातीन, अपनी जिस्मानी साख से मुतमईन दिखाई नहीं देती। गौर किया जाए तो इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि खवातीनों हजरात की बहुत बड़ी तादाद खुद को स्लिम और स्मार्ट रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की डाइटिंग करती नजर आती है। लेकिन खवातीन की अक्सरियत के लिए खुद को पुरकशिश बनाने के लिए निहायत उजलत में शुरू की जाने वाली इंतहाई सख्त किस्म की डाइटिंग को ज्यादा दिन तक जारी रखना मुमकिन नहीं होता और चंद दिनों या हफ्तों के बाद वो डाइटिंग वगैरह छोड़कर दोबारा पुरानी रूटीन पर लाइफ गुजारने लगती है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ स्लिम और स्मार्ट लोग ही खूबसूरत हैं? क्या खुश खुराक लोग खूबसूरत और पुरकशिश नहीं होते? और क्या एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए वाकई डाइटिंग करना जरूरी है?
आप लोगों ने पैकेज देखा, बड़ी सच्ची बात इन लोगों ने पैकेज में इन्होंने बोली कि क्या कहते हैं, हर इंसान चाहता है कि वो पतला नजर आए। सिर्फ ये लोग समझते हैं, आजकल लोग समझते हैं कि खूबसूरत जो है वो सिर्फ एक पतला इंसान हो सकता है। आप यकीन मानिए कि सेहतमंद औरतें, हमारी माएँ, हमारी फैमिली की बड़ी बूढ़ियां जो हैं कितनी सेहतमंद होती हैं और प्यारी लगती हैं, चेहरे पे भी उनके रौनक होती है। रौनक होती है, बिल्कुल। और शायद जब आप बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं तो आपके चेहरे से वो रौनक, वो रंगत निकल जाती है। अच्छा, कुछ लोग डाइटिंग करना भी नहीं चाहते। अब मैंने साहब से कहा, मैंने कहा इतने मोटे, मैंने कहा कोई गेम खेला करो। मैं रोज खेलता हूँ, कह रहा है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हॉकी खेलता हूँ, बैडमिंटन। कब तक खेलते हो? कह रहा जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं होती। तो यार कुछ करना भी नहीं चाहते ना। करो तो सही, सोचो तो सही, हिम्मत तो करो, कोशिश हिम्मत तो करो। अच्छा, कुछ लोग ज्यादा मोटे होते हैं तो कहते हैं नहीं अब मैं पतला नहीं हो सकता, अब मैं पतली नहीं हो सकती। नहीं, आप शुरू तो करें, आप काम करने की मतलब ठाने तो इंशाल्लाह जरूर वेट कम होगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, पहले मेहमान को मैं बुलाना चाहती हूँ जो कि एक सीनियर एक्टर हैं, सीनियर अदाकार हैं, उनके कॉमिक रोल्स और कॉमिक टाइमिंग्स बहुत मशहूर है। मैं दावत देना चाहती हूँ ख्वाजा अकमल साहब को। कैसे हैं सर? बस आप सुनाए कैसी? बिल्कुल ठीक, बहुत आप प्यारी। क्यों मोटों के पीछे पड़ गई हैं? मैं मोटों के पीछे नहीं, मैं मोटों का साथ दे रही हूँ। साथ दे रही है, फिर साथ ठीक दे रही है। है। और हम इसका साथ दे रहे हैं। अच्छा, शो के टॉपिक का नाम है आज मैं, मेरी डाइटिंग और वो, ओ, है ना? अब वो तो कोई भी हो सकते हैं, क्या ख्याल है? बस वो मुझे समझिए आप। अच्छा, बताएं कि कितनी मुश्किल होती है उन लोगों को जो थोड़े से सेहतमंद होते हैं और बिला वजह लोग उनको तंग कर रहे होते हैं कि देखिए जी, मुख्तलिफ लोग हैं। मैं तो खैर समझता ही नहीं अपने आप को मोटा, पहली तो बात ये। सेहत, जी बिल्कुल, अच्छी बात है। सेहत आदमी की अपने मतलब हालात पे। मैं बचपन से ऐसे ही, और जिस दिन मैं दूल्हा बना था तो मुझे पीछे से आवाज आई, नील लाड़ा कितना मोटा है। मतलब इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि दूल्हा कितना मोटा है। तो मकसद ये कि मैंने कभी भी इस मोटापे को मोटा समझा ही नहीं। मतलब जितने भी आपके, जब से मैं एक्टर बना हूं, मैं नहीं समझता कि मुझे कहीं मोटापा मेरी कमजोरी रहा है। हाँ। बल्कि मैं उसी कॉन्फिडेंस से किया है जो आज शाहरुख खान और आमिर खान है। मैं अपने आप को इसी लेवल पे समझता था। एंजॉय किया। मकसद कहने का ये है। हाँ। तो मोटापा कभी भी आड़े नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया, और आज इसीलिए आप हमारे शो पे एक रोल मॉडल के तौर पे बुलाए गए। और यही आपकी ताकत है सर। अच्छा, ये बताएं आपकी लाइफ में वो कौन है जिनकी वजह से आपने कभी सोचा हो कि मैं डाइट करूं, या किसी ने बोला हो आपको? वो काफी थे। हाँ। तो आपसे झूठ सर काफियों में से किसी एक दो का तो ना मतलब बारे में बता दें। ये आपको बहसियत मतलब वो की इज्जत रखनी। नहीं, बारे में तो बता दें सर, ये किस टाइम थे? इस टाइम में क्लीन शेफ थे? आज तक हैं, अभी तक हैं। अच्छा, अभी तक है? हाँ जी। माशाल्लाह सर। आप भाभी की बात तो नहीं कर रहे? भाभी तो जानू है वो। मतलब ये वो आवारगी है जो हर मर्द करता है जी, चाहे कितना अपने आप को शरीफ कहे, लेकिन वो बाज नहीं आता। और ये वफा सिर्फ औरत में है कि वो निभाती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं शुमाइला बात कर रही हूँ झंग से। कैसी हैं दुआ आप? शुमाइला, आप कैसी है? झंग कैसा है? झंग बिल्कुल ठीक है। और आप कैसी हैं? मैं बहुत प्यारी हूँ। मैं भी बहुत प्यारी हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज का टॉपिक है मैं, मेरी डाइटिंग और वो। आपकी जिंदगी में वो कौन है जिनके लिए डाइटिंग की आपने? मैंने किसी के लिए भी डाइटिंग नहीं की है। अच्छा? और ना ही मुझे जरूरत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कहती हूँ जो लोग डाइटिंग भी करते हैं, जिम जाते हैं, इतने पैसे बर्बाद करते हैं, उन्हें चाहिए अपने घर के काम खुद करें, पोछा लगाएं। पोछा लगाएं। हाँ। पोछा। अच्छा, कहते हैं शुमाइला, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारी भी अम्मी हमें ये कहती हैं कि झाड़ू पोछा लगाओ तो खुद ही पतली हो जाओगी। जिम जाके घंटे बर्बाद करने की और पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन लड़कियों को क्या करे जिनको काम करने का दिल नहीं चाहता? उन्हें जबरदस्ती, उनकी माओ को चाहिए कि जबरदस्ती उनसे काम करवाए। जो पैसा जिम में बर्बाद माँ पतली हो जाएगी। जबरदस्ती काम करवाएं। नहीं होगी वो। उनको पता है कि कैसे अपनी बेटियों से काम करवाने। और जो जिम में पैसे बर्बाद करते हैं उससे अच्छा हमसे उनका फल लेके खाएं, ताकि आपकी स्किन भी अच्छी हो, आपके बाल भी अच्छे, आपके नेल भी अच्छे हो, और डाइटिंग भी अच्छी हो। सही कह रही हैं शुमाइला, सही कह रही हैं।
जब आप डाइटिंग करते हैं बहुत ज्यादा तो आपके बाल भी झड़ने लग जाते हैं और आप अच्छा मैंने तो निकी मेरे क्यों झड़ गए भाई नहीं ये क्या थैंक यू सो मच शिमाला फॉर कॉलिंग। इसी तरह हमें कॉल करते रहें, फेसबुक और ट्विटर पे हमारे साथ रहें। आप लोग वहाँ जो भी मैसेज करते हैं ऑन स्क्रीन आपके टेलीविजन सेट्स में सुर साथ सवेरा में आपके सारे कमेंट्स शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे जो आप आज सबसे अच्छा आप लोगों में से बंदा कमेंट करेगा ना उसको एक सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है। तो फेसबुक और ट्विटर पे हमारे साथ रहें जरूर। एक और बात मेरे जहन में आई, कंफर्ट ईटिंग एक चीज का नाम है। जब इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है, डिप्रेस्ड होता है, तो वो खाना खा के अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहा होता है। कुदरती मोटे होते हैं जी, आप यकीन जाने कि जब उनको टेंशन होती है ना उनको भूख ज्यादा लगती है और खुश होते हैं तो भूख नहीं लगती। मतलब मेरी जिंदगी में ऐसा है। सही कह रहे हैं। और मैंने खाने के लिए ट्रेवल भी किया है। हाँ। मतलब मैं लाहौर जब जाता हूँ तो जब भूख लगती है तो मुझे चस्का याद आता है गुजरा वाले के वो चिड़े और मैं ट्रेवल कर जाता हूँ कि मैं वहाँ जाके खाऊंगा। तो मकसद ये वैसे ये कोई खूबी नहीं है लेकिन शायद अल्लाह ने मुझ पे करम किया। मतलब मुझे कभी माइनस नहीं हुआ। अच्छा खूबी नहीं है तो मुझे लगता है खामी भी नहीं है, क्या ख्याल है? नहीं जी नहीं, खामी कैसे है? खामी किसी सूरत में नहीं। देखिए मतलब बाज ऐसे मोटे होते हैं कि पेट बहुत बड़ा है, हाँ। जिस्म पतला है, वो मोटा आदमी है मेरी नजर में। मुझे अल्लाह मियाँ ने ऐसे ही पैदा किया है जैसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस ठीक है। अब उसकी जिम्मेदारी है ना, उसने ऐसा पैदा किया। लेकिन मोटा आदमी दिल का बहुत अच्छा होता है, ये कभी आप आजमाइएगा। 80% लोग जो हैं सच में। हाँ जी। और फिर आपको पता, अच्छी बात है, और फिर आपको पता भी चल जाएगा कि वो कौन है जब आप आजमाएंगी। अच्छा उसमें मोहम्मद अली से मैं फरमाइश करने वाली हूँ कि मुझे एक अच्छा सा गाना सुना दे हम सबको, हमारा दिन शुरू हो सुरों के साथ। सुर क्या तो सुनाने जरूरी है, वाले? साथ सवेरा भी है। एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, डाइट के ऊपर एक सॉन्ग मैं तैयार करके लेके आया हूँ, तो चलें। आपकी नजर पेश कर। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या नाम है? जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी लंबी जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। कोटे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है? कोटे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी मोटी जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। बिस्तर पे लिटा दो गद्दे का क्या काम है? बिस्तर पे लिटा दो गद्दे का क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी छोटी जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। गोद में उठा लो बच्चे का क्या काम है? गोद में उठा लो बच्चे का क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में
तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सवेरा में मैं, मेरी डाइटिंग और वो। अच्छा जी, मैं, मेरी डाइटिंग और वो ढूंढने के लिए हम लोग कितनी मेहनत करती हैं सारी लड़कियां। कभी कभी तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो खुद ढूंढ लेती है आपको। और फैमिली वाले कितनी मेहनत करते हैं। वो लड़कियां, मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में बोला था अभी कि थोड़ी सेहतमंद होती है, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है रिश्ते ढूंढने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी एक मैरिज कंसल्टेंट को बुला लूं जो हमें ज्यादा बता सकती है इस बारे में कि सेहतमंद लड़कियों को किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए बिल्कुल हमारे माशरे में। मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसी मैरिज कंसल्टेंट को जो कि इस मौजू पे मजीद बातें कर सकती हैं। 17 साल से इनका एक्सपीरियंस है मैच मेकिंग में, और मैं दावत देना चाहती हूँ अब मिसेस खान को। कैसी हैं? प्लीज रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। दुआ मेरी तो यही दुआ है तुम ऐसे ही लेकर अपना प्रोग्राम चलो, और तुम बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रही हो। अच्छा? मुझे बड़ी खुशी है, और इन 2 बच्चों का भी तुम्हारा सपोर्ट है इनके। हाँ। और ये हमें दुआ का सपोर्ट है, और दुआ का सपोर्ट सबको होता है। मैं कहती हूँ एक्सेलेंट प्रोग्राम कर रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप देखिए बहुत अच्छा है। हाँ, मैं बिल्कुल देखती। अच्छा, आज का टॉपिक है मैं, मेरी डाइटिंग और वो। और वो तो आप ढूंढ के देती हैं, लड़कियों को मदद करती हैं उनकी। मुझे ये बताएं कि जो सेहतमंद लड़कियां होती हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब रिश्ता ढूंढ रही होती हैं। तो अगर वो थोड़ी सेहतमंद हो तो मसला होता है? सेहतमंद मकसद मोटी अब नहीं हो सेहतमंद हो तो मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा है। और स्लाइटली बच्ची को मोटा होना चाहिए, पता तो चलना चाहिए ये उसके हाथ है, ये बाजू है, ये शक्ल है, ये उसका बदन है। ये क्या सूखे सूखे बांस के ऊपर कपड़े पहनकर आ जाना। सही बात। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हमारे जमाने में तो हेल्दी लड़की को पसंद करते थे। अब तो आपके जमाने में तो आपा माशाल्लाह बसें उल्टी चलती थी, मतलब आंखों में हल्के पड़े हुए, सूखी सूखी से हाथ, काले काले से सूखी सूखी टांगे, सूखा सा पत्ता चिपका हुआ। और पहले तो लड़की आती थी और बालों से मुंह फुलाए हुए। ये क्या? हाँ, पहले जमाने में लड़की जब आती थी लड़के के लिए चाय लेकर, पूरी आप तो बागा मुंह पहले आता है, जिस्म बाद में आ रहा होता है। नहीं, ऐसी मोटी भी ना हो लेकिन हेल्दी बच्ची हो। हेल्दी हो, शी शुड बी हेल्दी, उसका जिस्म भरा हुआ हो और चेहरा भरा हुआ। सूखी सड़ी हुई लड़कियां मुझे तो वैसे ही नहीं पसंद। अच्छा, आपको नहीं पसंद? अच्छा, ये बताएं, आपको तो नहीं पसंद मगर लड़के वालों को पसंद होती हैं क्या? लड़के वालों को मैं अब बहुत मोटिवेट करने लग गई हूँ, और लड़के वालों को मैं बड़ा झिड़क देती हूँ। और मिसेस खान पतली दुबली लड़की दिखाए। अरे पतली दुबली लड़की अपने पूरी आगे फैमिली उसकी पूरी पड़ी हुई है, बच्चे उसने रेस करने, बच्चे पैदा करने, घर को देखना है, रातों को जागना है। वो किस तरह अगर वो सूखी भान सी होगी तो वहीं वो बेहोश हो जाएगी पूरी रात है, जब रातों को जागना पड़ेगा बच्चों के साथ। इधर तो देख ले मिसेस खान, आपका बच्चा। हाँ मेरे बेटे, तुम अभी एल्बम साथ लाई है मेरे लिए? आपने कहा था एल्बम लाऊंगी, दिखाऊंगी। अरे बेटा घर पे आ जाओ, बहुत हाँ, मुझे कह रही थी तुम्हें लड़की दिखाऊंगी, मुझे कह रही थी। मैंने कहा था 2 दिखाइएगा, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं दिखाऊंगी सूखी लड़की। अच्छी दिखाइएगा जरा। हाँ, मैं जरा भरे हुए जिस्म की दिखाऊंगी, कुछ रोक तो होना चाहिए। बताएं, आप माशाल्लाह इतनी एज हो गई, अभी भी आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा। कैसे करती है? मैंने कभी कुछ, मैं इतना मीठा खाती हूँ, अगर आप लोगों को बता दूं, पता मुझे पता कि मैं मीठे के बगैर नहीं रहती। अच्छा। और जो मीठा पड़ा होता है सबसे ज्यादा मीठा मैं खाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप यकीन माने कि मैं यकीन कर लिया मीठा खाती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम भी उतना। मक्खियाँ रिक्वेस्ट कर रही होती है, मैडम पहले हमें तो खाने दें। अच्छा, कौन नाउ लड़कों का घर का अगर पूरा काम करे, मिसेस खान से हमारा बड़ा मजाक।
उनको ना डाइटिंग की जरूरत है, उनको ना ना- वो एक क्रेज है जिम जाएंगे। उनको चाहिए फौत हो जाए, क्या करें, कुछ तो करें। एक जिम, हर बच्ची मिसेस को खान, देखो आपकी जिम जब- जिम जिम जिम। अरे पता सुन नहीं। तो ले मिसेस खान। मिसेस खान, एक बात बताइए, आपकी जब माशाल्लाह शादी हुई जिस दौर में ना, मैं सवाल बड़ा बारीक सवाल, दौर में क्या जिस मतलब? दौर में आपकी शादी, उस जमाने में ये चीले वगैरह आ गई थी? कौन सी चीजें? चीले वगैरह आपने जिस दौर में शादी की, बरकत। अब आज के दौर की शादी को कैसे आप करती हैं? क्या पहले दौर की शादी में, भाई एक कर ली उन्होंने। नहीं, आज के दौर की जो शादी होती है, इतनी रस्में, इतनी टेंशन है, रस्में, तो पहले दौर में तो बड़े सिंपल होती थी शादी। नहीं बेटा, उस जमाने में ज्यादा जहेज का रिवाज था अच्छा। और ज्यादा मेखल रस्म। अब लोग थोड़े से, क्योंकि पोजीशन भी टाइट होगी, अब एक ही मेहंदी करनी है तो कर लेंगे। हाँ। अब यहाँ तक के शादी वलीमा एक करते हैं, क्योंकि पीपल हैव नो टाइम। हालात भी इतने खराब हैं, आपको पता बोले है। तुम क्या कर लो, मैं हालात बाद में ज्वाइन कर लूंगा। तो मैं कहती हूँ ये सही है। इतना ज्यादा शोर शराबा और इतना टाइम और 6-6, 8-8 दिन मेहंदियां, शादियां, भाई, माइयों, 1.5 महीने तक शादी चलती है सर। नो। और हाँ। नहीं, और 11 बजे तो लाइट्स ऑफ हो जानी हैं? चाहिए, हर जगह की हो जानी चाहिए। अच्छा ख्वाजा साहब, एक जगह बात है, आज के दौर में एक और आदमी खाना टाइम पे लग जाए, जो लेट आए उसको खाना खाना ना ना मिले। दे। देखे लोग टाइम पे जाए। कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम दुआ, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं नाज बोल रही हूँ कराची से। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपकी शो की तारीफ करना चाहूंगी, बहुत अच्छा शो है, बहुत मजा आता है। खासतौर पे जो आपने बिठाए हुए दो हमारे कॉमेडियन जी। बरकत और उजनी, इन्होंने तो महफिल में जान डाली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, आज का टॉपिक है मैं मेरी डाइटिंग, और वो डाइटिंग करना जरूरी है क्या? बिल्कुल, डाइटिंग जरूरी नहीं है, अपनी जो हेल्दी लाइफस्टाइल उसको अपनाना जरूरी है। डाइटिंग तो एक हम लोगों ने एक समझो शॉर्टकट अपना लिया है कि सारा साल खा लिया और जब होश आया तो फिर डाइटिंग शुरू कर दी। हाँ, अपने आप को पहले से इंसान उस लाइफ की तरफ लेकर ही ना जाए कि बाद में इंसान को फिर डाइटिंग का तरीका अपनाना पड़े। अब मेरा माशाल्लाह 5 मंथ पहले बेबी हुआ है, हाँ। तो उसके बाद मैंने अपने आप को छोड़ नहीं दिया, बल्कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता से डाइटिंग अपनी यानी कि डाइट को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो चीनी कम की और बगैर चीनी की चाय यूज करना शुरू कर दी। अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि चीनी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हाँ। हमारे लिए फैटनिंग होता है। इसके बाद ऑयल का कंट्रोल किया, फिर उसके बाद फ्रूट्स पे आई, फिर सैलेड्स पे आई। अब माशाल्लाह से कोई कह नहीं सकता कि मेरा 5 मंथ पहले बेबी हुआ था। माशाल्लाह। इसके बाद मैंने आप शो अपने में आप आ को- जाए हमारे। माशाल्लाह। यानी कि अगर इंसान चाहे तो घर बैठ के सब भी कुछ हो अपने सकता है, आप को सब कुछ हो हेल्दी सकता है। लाइफस्टाइल के जरिए से स्मार्ट बना सकता है। अच्छा 5 महीने में कितना तुमने वजन कम किया? मैंने माशाल्लाह से 6 kg कर लिया है कम। वेरी गुड, 6 kg। माशाल्लाह। माशाल्लाह। और एक बात बताऊं, एक बात बताती हूँ कि सुरसाद सवेरा शुरू होने से पहले मैंने 1 महीने के अंदर तो माशाल्लाह बहुत मोटी थी पहले ना? 6 kg वजन कम किया था। 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर माशाल्लाह। सर ये हमारे और साथ हमारे Thank साथ you आप so शो much करती for रहिए calling. और कम हो जाए। और कम हो जाए। अच्छा ख्वाजा साहब ये नहीं, और कम बताएं, नहीं ख्वाजा करना साहब, बिल्कुल। मिसेस खान, ख्वाजा साहब से बात करें। हाँ, ख्वाजा साहब ये बताएं कि इस महंगाई के दौर में बंदा किस तरह से डाइटिंग करे और किस तरह से डाइट इन करे? इस महंगाई के दौर में बहुत आसान है। क्या डाइटिंग करे सर? डाइटिंग ही डाइटिंग है। एक गरीब आदमी की तो डाइटिंग है। अब देखिए हमारे मुल्क में हर चीज इतनी जाली मिलती है कि जहर खाने वाले की उम्र में भी 2-4 साल इजाफा ही हो जाता है। बिल्कुल। जहर जाली आ रहा है। मिसेस खान अब आपको जो ओरिजिनल में घी खा रहे हैं अल्लाह मासूम दे यार। जाली वाला। मिसेस खान हंस रहे हैं। क्या करें? नहीं, मिसेस खान ने बहुत सारे आदम और हवा को जमा किया है। माशाल्लाह, घर बसाएं। तालियां मिसेस खान के हाँ, लिए। ये तो और मिसेस खान से मैं जब भी मिलता हूँ माशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है मैं किसी 18 साल की लड़की से मिल रहा हूँ। आप हम लोग इतनी मस्तियां और करते जब 18 साल की लड़की खुश से मिलते हुई हो, हाँ। मिसेस खान, खुश हुई। हाँ खुश हुए आप। जैसे मोगैम्बो खुश होता था। लड़कियों के अच्छा एक बात बताऊं, आई डोंट वांट टू बी ओल्ड। मुझे जैसे वो यूं करती हुई और बिल्कुल। पकड़ती हुई, मेरा वो वो टेम्परामेंट खुद ही ब नहीं खुद है। हो जाएंगी आप वैसे, लेकिन नहीं, एज आ गई हुई है मेरी एज की औरतें, मैंने देखा उनको आपकी एथराइटिस क्या भी है एज है? सब। मेरी 70। अरे माशाल्लाह 70। माशाल्लाह माशाल्लाह। 70 तो मिसेस खान आप 70 साल के बाद तो आदमी बोलता है मैं क्या करूं अब मैं। और मिसेस खान आप फिर 70 किलोमीटर तक 70 जाती है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मिसेस खान, अब लड़कियों के तो रिश्ते इतना मुझे करवाते अंदाजा हैं नहीं। बड़ी बात और मोटी लड़कियों के शायद मसला होता हो या सारी चीजें। मुझे बताएं कि जो मोटे लड़के होते हैं, सेहतमंद लड़के होते हैं, उनकी शादी में क्या मसले होते हैं? अच्छा आज मैं रिश्ते आपको में। एक मजे की बात बताऊं। मजे की होनी चाहिए अगर लेकिन। आप कभी मेरी बहू और पोतियों को बुलाएं, मेरी जो बहू है वो काफी अच्छी, हेल्दी और मोटी है, हाँ। लेकिन वो इतनी क्यूट है और इतनी अच्छी
अच्छी प्यारी लगती है, उस चबीनेस में उसका एक हुस्न है। अगर वो दुबली हो जाएगी तो वो खूबसूरत नहीं लगती। अच्छा, मोटे लड़कों की शादी के बारे में बताएं ना। मोटे लड़कों की भी हो जाती है, ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ी हेल्दी लड़की देखनी चाहिए। मैं दुआ आपको बताऊं जी, ये अगर लड़का खुशहाल है ना, हाँ तो चाहे वाह, वाह, मोटा हो सब या सही है। क्या बात है, सबसे अच्छी बात। मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, हाँ। अगर वो काम ही नहीं करता, खुशहाल ही नहीं करता, तो किसी की माँ बेटी को खाम खा करने वाली बात। सही बात, सही बात। बिल्कुल जब खुशहाल होगा तो वो शहजादी अच्छा ख्वाजा साहब, लोग सुस्त भी हो जाते हैं ना डाइटिंग करते वक्त, करने से ऐसा होता है, और कुछ लोग सुस्ती की वजह से डाइटिंग नहीं करते। बहुत सारे ऐसे हैं और जो रोज कसम खाते हैं हाँ। कि डाइट करना है। मैं कर रहा हूँ काफी सालों से। और सबसे कुछ लोग इतने काहिल होते हैं, कुछ लोग तो खा लेंगे, टेम्पटेशन इतनी होती है। लाइक मी, मुझे अगर कोई चीज अच्छी लगे मिसेस खान, मैं आप अपना सही कह हाथ रही नहीं पीछे करूंगी। अच्छा, सारा साल लड़कियां जो है वो खाती पीती रहती हैं, जैसे अभी कॉलेज ने हमारी कहा था, सारा साल खाती पीती रहती है, और फिर शादी से पहले यहाँ बैठ के शो कर लेते हैं। नहीं दुआ, मैं ये हैरान होती हूँ कि आम पड़े हुए हैं, अल्लाह ताला की इतनी नेमतें बनी हैं, और लड़कियां कह रही हैं आधा आम खाएंगे। मैं ख्वाजा साहब के बाद आया था। नहीं भाई, और आधा आम खाते हैं, आधा जो है ना मैं अपने जमाने में 6-8 आम दोपहर को बैठे हुए खा लेते। तो आम किसके होते थे? आम बड़े अच्छे वाले आम होते थे। अरे अच्छा, आजकल का जो दौर है ना, वो आदमी इतना सुस्त हो गया, नहीं करते आप इतना सुस्ती हो ना, वो अब एक आदमी अकेले में बैठ के सोच रहे हैं मेरे गुर्दे भी काम करते हैं, मेरा जहन भी काम करता है, फिर मैं काम एक बात बताऊं मैं आज, जो मेरा आज इतना एक्टिव होना, सीधा चलना वगैरह, राज क्या है कि मैंने हर तरह की अच्छी खुराक खाई है। अरे माशाल्लाह। जो लड़कियां नहीं खाती वो अपनी 40 साल के बाद यूं हो जाती। अच्छा, क्या नहीं खाती लड़कियां? और नहीं होती तो बहुत से बात कर देते मार मार के। गाजर का हलवा आएगा, एक नहीं, दिस इज मीठा मिसेस खान, वी विल नॉट हैव इट, आई पुट ऑन वेट। अभी तो मैंने वो एक्सरसाइज करके ना अपना इतना वजन कम किया, अभी ये इतना सा केक खा लूंगी ना, अल्लाह ये तो मुझे 6 दिन तक डाइटिंग करवाएगा, और मैं नहीं खा रही। ऐसी भी लड़की और हमारे सामने कैसे कैसी लड़कियां होती हैं, मजेदार केक रख दो तो हम 1/4 तो खा ही लेंगे। आई डोंट, मैं नहीं इसमें कुछ करती, अगर मुझे कुछ पसंद। अच्छा, एक कमर्शियल आता था, वसीम भाई आप थकते नहीं हो, कहते मैं सिगरेट नहीं पीता। एक बात बताऊं, ही इज राइट, सिगरेट भी आपको जिस्मानी तौर से बड़ा कमजोर, आपका स्टेमिना खत्म कर देता है। वाह वाह वाह, आपका बिल्कुल। सिगरेट ना पी, आदमी का दिल जन अगरबत्ती पी ले। क्या खा ले आप अच्छी खुराक खाएं, और एक मुट्ठी अगर अफोर्ड कर सकते हो ना, रोजाना एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स की रोज खाएं, वो आपकी हड्डियों को आपको अच्छा कर देगी। आपका मेरी बात सुने, ड्राई फ्रूट मोटा करते हैं। ए बेटा, यही तो तुम लोगों को पता नहीं है। खुदा की कसम मोटा करते हैं, सबको पता है। एक मुट्ठी, खाली मुट्ठी। मिक्स ड्राई फ्रूट रोजाना खाओ, एंड द वे आई ईट चॉकलेट। अच्छा, चॉकलेट्स तो हाँ भाई होता है, खातून चॉकलेट भी खा रही, कह रही मुझे पतला होना है। भाई चॉकलेट जब तू खा रही है सुबह नहीं, तो वो भी तो कमर्शियल आता है ना, कुछ मीठा हो जाए, क्या किया जाए, क्या मीठा हो जाए? लोग हमारा तो जो मीठा हो गया। आप तो खाते होंगे भाई साहब रोज मीठा। क्या? मेरी तरह आप भी मीठा? मैं हर मीठी चीज खा लेता हूं। मेरी तरह मैं भी हर मीठी चीज खाती हूँ। अच्छा, कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हेलो हेलो, अस्सलाम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, बहुत मजा आ रहा है। वाकई में आपके रोज के शोज बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, और रोज तक कोई ना कोई आप टॉपिक अच्छा सा लेकर आप आ रही होती है। आज के टॉपिक के बारे में क्या कहेंगी आप? आज के टॉपिक के बारे में तो मैं यही कहूंगी, वाकई में बहुत तरीके हैं डाइटिंग करने के, खाली यही नहीं है कि हम भूखा रहे पूरा दिन, ये नहीं है। डाइटिंग करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, और जिसका वजन वाकई में ज्यादा होता है उसके लिए। लेकिन क्या डाइटिंग जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्यों की जाए? जरूरी नहीं है, अगर हम एक्सरसाइज है, योगा है, उसके जरिए भी हम अपने आप को कर सकते हैं। दुआ, जिस लड़की की शादी नहीं हुई, हाँ, उसको फिट तो होना चाहिए। मतलब ये तो फिर ये तो लड़कों पे भी होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होता है। मैंने आपको एक लफ्ज कहा है, हाँ। अगर लड़का खुशहाल है तो माफी मिल जाएगी उसको। हाँ, ये भी है। हाँ, लेकिन लड़की अगर मोटी होगी तो मतलब जो भी लड़के की शादी हो रही, उसकी जो सोच है ना, वो ये जरूर है कि यूं हो और वो। थैंक यू मिसेस अमीन फॉर कॉलिंग। ये बात जरूर है कि लड़कियां शादी से पहले अपने आप को फिट रखें, ये नहीं कि दुबला पतला बिल्कुल कर ले, लेकिन क्योंकि मोटा तो होना ही है उन्होंने।
नहीं शादी। अच्छा आप एक बात बताइए, मुझे एक सवाल है, ये गरम मसाला में से काला जरा निकाल दो तो गरम मसाला ठंडा तो नहीं हो जाएगा? ये क्या बात है? ऐसे सवाल है। गरम मसाला तो बेटा गरम मसाला ही होता है, जैसे तुम गरम मसाले हो दोनों। अच्छा अगर मक्खी के पर टूट जाए तो वो पैदल चल सकती है? बिल्कुल। ऐसे सवाल छोटी सी ब्रेक लेते हैं सर, साथ सवेरा में। ब्रेक के बाद मैं बुलाऊंगी एक और स्पेशल मेहमान को, जिनसे मैं पूछूंगी मैं मेरी डाइटिंग और वो के बारे में मजीद बातें। मैं मेरी डाइटिंग और वो मैं में वो लोग शुमार होते हैं जो अपनी पर्सनालिटी, अपनी जात भूल के लोगों के लिए, वो के लिए डाइटिंग करना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, खुद क्या पसंद है खाने पीने में सब भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं और पतला होने की धुन सवार हो जाती है उनको। तो आज का शो उनके लिए है। मेरे साथ मौजूद हैं सेट पे ख्वाजा साहब और इसके अलावा मिसेस खान। मिसेस खान की क्या बात है, माशाल्लाह मुझे नहीं पता था 70 साल की माशाल्लाह से हो गए इतनी फिट। और आप अल्लाह करे जो आपकी उम्र उसी उम्र तक हम भी पहुंचे, लेकिन जो हालत है ना हम लोग पहुंच नहीं बेटा पाएंगे। आप लोग तो हंसते हो और हंसाते रहते हो, आपकी दुगनी उम्र होगी। अरे दोनों की मिला के की दुगनी उम्र होगी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तीसरे मेहमान को बुलाते हैं हम अब अपने शो में, और ये जो है वो टीवी होस्ट भी रह चुकी हैं, फेमस आरजे हैं और लड़कियों के लिए क्लचेस और हैंड बैग्स भी बनाती हैं। मैं बुलाना चाहती हूँ सारा बलोच को। गुड मॉर्निंग। इधर आइएगा। कैसी है सारा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। वही हमारी मॉर्निंग वाकई में सही बताएं, वाकई नाश्ता वास्ता नहीं किया आप लोगों ने? नाश्ता आप करवाएंगे ना अपने बात? सारा कैसा लग रहा है शो से साथ सवेरा? यार मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, मैं बैठ के पीछे देख रही थी, मैंने कहा एनर्जीज बहुत हाई है, जब मैं जाऊंगी तो डबल हो जाएंगी। अच्छा ये बताओ मेरे लिए कोई क्लच लाई हो? बस दुआ, आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या लेके आई हूँ आपके क्या लेकर आई? छुपा के रखा है। देखिए वो ये लड़कियों की बातें होती हैं, आपको क्या इंटरेस्ट होगा इस ओह clutch माय में? गॉड। ये लड़कों की वजह तो आते हैं लड़कियों के हाथ में बैग। देखा क्या सही बात की? मैं तो खातून से कहा आपको खाने में क्या पसंद है? केरी माल। अच्छा सारा ये बताओ डाइटिंग करना क्यों जरूरी है भाई? क्यों लड़कियां पीछे पड़ी हैं आजकल पतला होने देखिए के? डाइटिंग की बात भी करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और जो इंसान अपना ख्याल नहीं रखता उसका कोई और ख्याल नहीं रखता। तो डाइटिंग तो बात की बात है। जैसे मिसेस खान ने कहा था कि आप लोग वर्कआउट किया करें, जरा जिम नहीं जा सकते तो वॉक कर लें। वॉक कर। डाइटिंग तो एक अलग बात आती है, तो पहले अपना ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो अपने आप को भूल के जो है ये फाकों में लग जाते हैं। फाका जो एक लफ्ज है वो वाकई फिट बैठता है इस चीज पे, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि देखिए डाइटिंग तो ऐसी होती है कि आप जो है हेल्दी फूड खाएं। लड़कियां फाके शुरू कर देती हैं। मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने शो भी रिसेंटली किया अपना लाइव शो, उसमें मुझे जो है वो फोन आना शुरू हो गया कि मैं चाहूंगी कि मैं इतने फाके करूं कि मैं बिल्कुल बिल्कुल लकड़ी की तरह कांकड़ी हो जाऊं। मैंने कहा यार ये अच्छा मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, हमारा जमाना जो था ना, हम टीवी और ये वो चीजों के सामने तो नहीं बैठा करते थे। शाम को क्या होता था, पढ़ लिख कर हटते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, पैलदूज खेलते थे, रस्सी कूदा करते थे, हुला हुप्स करते थे। लेकिन और ये चीजें आजकल लड़कियां करती नजर आती हैं। रस्सी कूदना और पैलदूज वो तो सही, छुपन छुपाई से डाइटिंग का क्या ताल्लुक? पिट्ठू खेलते थे। डाइटिंग थोड़ी, इसमें तो अपना इंटरेस्ट है। कितना भागते थे। आपकी बात सही है दुआ, शायद आप भी अग्री करें कि ये जो पहले की एक्टिविटीज होती थी, जो खेल कूद होते थे, अब वो नहीं है। अब हम बच्चों को स्मार्टफोन पसीने हो जाते थे शाम को, अम्मा कहती थी गंदे कपड़े, गेम्स ही नहीं है और नहीं घर में ही छुपन छुपाई और पैलदूज और मारम पीटी का गेम। मारम पीटी, ओहो। नहीं दुआ है भी, गेम्स हैं, लेकिन हम इतने ज्यादा हाई टेक हो गए हैं कि हम भूल गए कि हेलो छुपन छुपाई भी होती है। वो एक और चीज खो खो धक्का तो मैं तो लड़के डांटती थी। रस्सी कौन कूदेगा उसमें? आपको पता है एनर्जी आपकी कितनी वेस्ट हो। वैसे एक बात है, मैंने रस्सी बड़ी कूदी है, पता है क्यों? लंबे कद के चक्कर में, कद लंबा हो जाए मेरा, कद लंबा हो जाए। और होता भी है, मैं भी एक वक्त रस्सी का कद लंबा ज्यादा। मैं भी एक वक्त में 5000 रस्सी कूदता था। और एक जमाने सामने रख दो आगे तो ऊपर से कूदो। नजर आते थे। अरे वो सर कुछ कह रहे हैं, सर कुछ कह रहे हैं। आप कुछ कह रहे हैं?
मुझसे नहीं खोदी जाती रस्सी। अरे सर आप क्योंकि आप माशाल्लाह तंदुरुस्त मैंने बड़ी है। कोशिश की नहीं, फंस जाती है। अच्छा अगर आप आप रस्सी ना आगे रख के ऊपर से कूद आप जाएं। पहले वॉकिंग शुरू करें ना, जॉगिंग शुरू करें, पार्क जाएं, राउंड लगाएं उसके 3-4। अच्छा एक बात, अगर आप दरिया में डुबकी मारो तो आपके मुंह में कितने किलो मछली आ जाती है? मछली मछली ना होता फिर। अच्छा अच्छा। अच्छा सारा, ये बताओ, काम भी करती हो, आरजे हो, ठीक है, शोज करती हो, सारा कुछ है, तो कभी कभी कंफर्ट ईटिंग भी करती होगी, वर्क स्ट्रेस, वर्क लोड की वजह से। Exactly. कंफर्ट ईटिंग भी तो होती है। आधी रात को आप जो चीजें सोच रहे होते हैं तो आपका दिल चाहता है कि बस यार जान छोड़े ये सोचे और मैं चॉकलेट्स खा लूं मैंने सारी। ये अपने हॉस्टल लाइफ में किया मतलब बहुत। आजकल तो 3-3 बजे मतलब हाँ, जो मैं खाते हैं हम समझता लोग। हाँ। बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा मंगा रहे हैं, हाँ। तो लोग खाते हैं, हाँ। लेकिन सर आप खाते हैं? सही बताइएगा प्लीज। ऑब्वियसली जो लोग रात को देर तक सोते हैं ना, काम करते हैं। लाइक मी जी। हम 9 बजे 8-9 बजे के दरमियान डिनर ले लेते हैं। जब हम 2 बजे जब हम बैठे हो टीवी तो हमारे पेट में कुछ गुड़गुड़ होता है कि हाँ। हमें भूख लग रही है। हाँ। देन आई गो एंड सर्च इज देयर समथिंग नाइस इन द फ्रिज। हाँ। आप कुछ बताएं। ये 2 बजे तकरीबन सबके अच्छा साथ अकबर है। साहब, 2 ये बजे भी होता है, जरूर ये भूख लगती फैमिली है। में भी होता है ना कि देखें जैसे पंजाबी होते हैं, अब हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि मलकानियाँ बहुत खाती हैं, बिल्कुल। है ना। आप पंजाब जाएं, आप पतले दुबले होके जाएं, आप 1 महीना जो है अपने गांव में वापस होकर आए तो फिर आप मोटे हुए होते इसको हैं। तो आप छोड़ साइज दें। change होता है। मैं 4 साल लाहौर में रही हूँ, ऑल्दो आई लव लाहौर, लेकिन मैं जब वहाँ 4 और साल रही हूँ especially तो सर्दियों सुने में। तो सही हुआ क्या, इतना मैंने वेट गेन किया कि आपकी सोच है। अरे, ये मेरी- सब जो आप वहाँ देख रहे हैं भूख लाहौर बहुत लगती अच्छी है, सोच है, पता है? वहाँ भूख लगती है और वहाँ का पानी ऐसा है कि आप वो हजम करता है जी। और आप सही कह ज्यादा रही हैं। खाते हैं। वहाँ भूख लगती और यहाँ का पानी भस्म करता है। अकमल साहब, आप अपने गांव जाते होंगे मैं जरूर? आपको मुझे गांव वाला लगा? नहीं, जाते हैं मिलने के लिए, क्या हम भी जाते हैं? Forefathers आपके फोर फादर्स होते हैं नहीं ना तो वहाँ पे। मेरे गांव से ताल्लुक ही नहीं है ना आप पहले। अच्छा चलिए, आप पंजाब से ताल्लुक अच्छा सर, है, कहते हैं वहाँ पे भूख लगती है बहुत ज्यादा, लगती है। वहाँ क्या ख्याल है, क्यों भूख लगती है वहाँ जाके? और खाना बहुत अच्छा होता है। तो खाना वाह, तो यहाँ वाह। भी अच्छा होता है। यहाँ मिलता ही नहीं मिलता। यहाँ कोई लाके देता ना नहीं है। करें तो होम डिलीवरी सर। नहीं मिलता सर, चला ही नहीं मिलता। जायके की बात हो रही है। जायके की बात हो रही है। वहाँ पे देखे यार, लाहौर एक ऐसा शहर है जी। जिसमें 11 किस्म के चने हैं। हाँ। ओए होए। हाँ, मतलब यहाँ पे लोग मुर्ग बिरयानी छोले, और हलीम मुर्ग खाते छोले। हैं, वहाँ मुर्ग छोले हाँ। है और 11 किस्म के, और हरीसा है, पाए हैं, वो कि अब हमने छोड़ कोफ्ता दिए कोफ्ते के साथ चना, कोफ्ता बहुत कुछ वैरायटी है भाई। हाँ, तो फिर तो दिल गोश्त के ललचाता साथ होगा। है और ऐसा वैसा। अच्छा, आपने जो कंफर्ट ईटिंग की बात की थी, मैंने की है अपने यूनिवर्सिटी में, मैंने ये की है बिकॉज मॉर्निंग में हमारी जूरी होती थी और पूरी रात जागते थे, ये खाया वो खाया और अपना ख्याल नहीं, बस सिर्फ काम का ख्याल। एंड देन आई रियलाइज किया यार ये क्या किया मैंने अपने साथ। बट स्टिल यू आर सो फिट माशाल्लाह। ऑडियंस कोई लगता सवाल नहीं आप करना इतना चाहती है खाती मेहमानों हैं। से? ऑडियंस में कोई सवाल करना, जी पूछिए। अगर मुझे अपना वजन कम करना हो तो मुझे शुरू में क्या करना चाहिए? गम लगाए, इश्क करें। भागे, पहले ब्रिस्क वॉकिंग करें, फिर उससे तेज तेज चले, फिर भागना शुरू करें। ट्रेडमिल पे मैंने भागे। कहा, पता क्या, चलने थोड़ा चलते हैं ना तो सांस फूलता है भाई, वो आप देखना ओवरकम कर जाएंगे कुछ। अच्छा, बात। उसके लिए हमने अपने शो में अभी एक खास मेहमान बुलाए हैं जो आप लोगों के इन सारे सवालों के जवाब देंगे और आपके लिए स्पेशली आप जो बात पूछेंगे उनसे, आप जो कह रहे हैं कि मुझसे वो नहीं, रस्सी नहीं टापी जाती और जी, जी। मुझसे भागा नहीं जाता, हाँ, चलो। तो अभी आने वाली है न्यूट्रिशनिस्ट, बताएंगी आपको किस तरह वजन कम करना है, आपको अब डाइट आप प्लान चाहते वगैरह। हैं रस्सी टापना? तो या किसी के दीवार ऐसी टाप ना इस जमाने में जल्दी पूछते थे, दिल चले। चाहता है ना। मैं हैरान हो रहा हूँ इसलिए, आप दीवार टाप लिया करें, छोड़े नहीं। नहीं, वॉक तो नहीं, खाली सही है। वॉक भी करें वो भी बहुत है। वॉक कर लें। हाँ, वॉक तो अच्छी चीज है। पर हम किसी के साथ करें ताकि बात से बात। आप कभी किसी के ऊपर गिरे? नहीं ऐसे ही। टाइम ही नहीं है भाई, कोई साथ। टाइम ही आप नहीं- पता अच्छा। क्या, आप पहले वॉक करना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करें, उसी को फिर तेज करना शुरू करें। ये आदत पड़ेगी आपको, जी, जी, एकदम से आप भागना नहीं शुरू करिएगा वरना आपके जोड़ों में दर्द हो जाए। सारा बिल्कुल, वैसे मुझे बिल्कुल, आप सब एक बात बताइए कि कितना अच्छा अगर आज के शो से हम डाइटिंग की बात करें, हम जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनको भी जरा प्रमोट करें कि बच्चे क्यों नहीं कर रहे यार, आप करें, आप लोग खेलें कूदें, बिकॉज यही जिंदगी की असल क्या कहते हैं उसको, डाइट का खाना बनाना दुआ है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही मुश्किल काम है। वाकई में
मतलब अगर आप किसी को घर वालों को कह दो ना भाई मैं डाइट कर रहा हूँ और मिर्च मसालों के और घी के एक बगैर आध बनाओ। दफा तो आपको मिल जाएगा जी रेगुलर वो नहीं मिल मिलना सकता। बहुत मुश्किल काम। अच्छा, मीडिया में जो ख्वाजा साहब जो मीडिया में लोग काम करते हैं उनका पतला होना तो बहुत जरूरी है ऑन स्क्रीन आने वालों के लिए, क्योंकि ऑन स्क्रीन आप ज्यादा मोटे लगते हैं, पता नहीं 10 पाउंड आपके वेट ज्यादा लगता है ना। तो हम लोग किस तरह मतलब दिन रात काम भी करते हैं, ये लोग ड्रामे की शूट्स होती हैं, वो कितनी मेहनत लगती है। हमारे यहाँ खाना क्या जितनी खाएं? भी लड़कियां हैं वो कुदरती तौर पे फिट हैं, वैसे उन्होंने खुद कुछ नहीं किया। तो आप बताएं, आपने मेहनत की या आप कुदरती तौर पर? बाज लड़कियां वाकई बहुत मैं तो मेहनत सच में बहुत मोटी थी। वो जो ट्राई टॉप बहुत 5 किया। में है वो कर लेती होंगी क्योंकि वो मतलब कर सकती हैं। लेकिन आप ये देखें कि डाइटिंग सिर्फ अमीर आदमी करता है, ये मेरी सोच है। और गरीब आदमी हाँ, को अपनी क्योंकि इतनी choice कसूरी नहीं है होती कि आप- हाँ मैं आपको बताऊं, गरीब वो- आदमी भी बहुत आसानी से कर सकता है। आप कैबेज खुदा लेते ना रहें, खास्ता मैं आप सब्जियां खाते रहे, कच्ची शलजम खाएं और पकी नहीं नहीं नहीं, चीजें आप ज्यादा खा ना जाएंगे तो खाएं। बाकी घर वाले भी नहीं, क्या? ख्वाजा साहब की बात गरीब बिल्कुल आदमी अच्छी नहीं, है। सही कह रहे हैं बिल्कुल ख्वाजा साहब नहीं ने- खान साहब की देखिए बात गरीब अच्छी है। आदमी अपनी रोटी देखता है हाँ। ये नखरे जो खुशहाल लोग हैं वो ये बड़ी कड़वी बात है लेकिन है सच है सच हाँ है। टू सम एक्सटेंट जरूर। वैसे मैं भी कहना चाहूंगी, मैंने कोशिश की थी एक दफा कि मैं उबले अंडे खाऊं विदाउट योग और मैं ये सारी चीजें करूं, ब्राउन ब्रेड खाऊं। एक दिन किया, नेक्स्ट डे मैंने कहा ये मुर्गी बुरा बहुत मान ज्यादा वैरायटी हो मैं गई। ब्राउन अरे ब्रेड लाता खाने हूँ, की और सारी खा डाइटिंग की लेता बात हूँ, हो मैं ही क्या रही है करूँ? कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और किस तरह हमने बिजी शेड्यूल में हम अपने आप को पतला रखें। तो मैं बुलाती हूँ अपनी खास मेहमान को आज के लिए, जो प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और कंसल्टेंट हैं। आप सबको बताएंगे आप लोगों के डाइट प्लान्स। दावत देती हूँ डॉक्टर आयशा बास को। कैसी हैं? कैसी हैं आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। आज बात हो रही है मैं, मेरी डाइटिंग और वो लड़कियां जो अपने आप को भूल जाती हैं। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी, कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को, अपनी जात को, अपना पसंद नापसंद भूल के डाइटिंग और फाकों के अंदर लग जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? डाइटिंग जरूरी क्यों हो गई है आजकल इतनी? आजकल इसका फैशन है, आजकल इसका बहुत क्रेज है, प्रॉबेबली शायद इसलिए सारे लोग इस तरफ लग गए हैं। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की कि फैशन है इसका, अच्छी और बात। क्रेज है। बिल्कुल सही। बिल्कुल अच्छी बात। मेरे ख्याल में जिस वक्त मोटापे का फैशन आ जाएगा तो हाँ। उस वक्त सब मोटा होना शुरू कर देंगे। हाँ। वो आएगा वो भी। हाँ शायद, लेकिन यह है कि हमारे लोग इतने कोई मासूम हैं कि जिस तरफ दुनिया चलती है वो उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि उनकी अपनी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है। हमें किसी को कॉपी नहीं करना, ठीक है, हमें किसी को फॉलो नहीं करना। हाँ। हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज समझनी है, हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी उम्र के हिसाब से कितने वजन की जरूरत है। ये नहीं कि टेलीविजन पे बहुत ज्यादा किसी से इंस्पायर हो गए, या ये कि जी उसने तो ये वाली डाइट की थी तो मैं ये कर लेती हूँ, बाद में आपकी बिल्कुल हड्डियां वगैरह टूट टाट के आप साइड पे बैठ गए। ऐसे काम लोग कर लेते हैं जिसके नुकसानात बहुत हैं। इतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपनी बॉडी को समझें, अपनी जरूरियात को समझें, अपने लाइफस्टाइल को समझें। अच्छा डॉक्टर आयशा, जरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें हमारे व्यूवर्स और ऑडियंस के लिए कि सिर्फ मोटे लोग बीमार नहीं होते। जो कहा जाता है ना कि यार मोटे हो रहे तो तुम्हें बीमारी हो जाएगी, जी जी, पतले लोग भी बीमार होते हैं। क्या पतले कारण है? लोग जो हैं वो बहुत बीमार होते हैं। वही मैं आपसे कह रही थी ना कि हर इंसान को ये मालूम, हमें हमारा सबका एक ईमेल एड्रेस होता है, हम सबका एक मोबाइल नंबर होता है, हम सबका घर का एक एड्रेस होता है, ठीक है। ये सब चीजें हमारी अपनी अपनी अलग होती है ना, पर्सनल। सबके नंबर्स अलग होंगे, सबके एड्रेस अलग होंगे, इसीलिए सबका वेट भी अलग होगा। टेक इट वेरी सिंपल। हर एक इंसान की अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से उसका एक वजन होता और हड्डियों का भी वजन होता है। एग्जैक्टली है ना, लोग जो है वो वेट जो मशीन होती है जिसपे वजन करते हैं उस पे खड़े होके परेशान हो जाते हैं, तो उनको इतनी अकल नहीं होती कि यार हड्डियों का भी वजन होता है। किसी की हड्डी भारी होती है, किसी की नहीं होती, ये भी तो होता है। बिल्कुल। तो उसमें यह है कि आप खुद से सारा फैसला खुद ना करें। हाँ। जो भी आप, जिस फिजिशियन पे भी आपको भरोसा है, जिस न्यूट्रिशनिस्ट को समझते हैं, आप जानते हैं, एक दफा उसको विजिट कर लें। हाँ। और
वो आप उससे एक छोटा सा अपना जायट्रा बनवा लें, जायट्रा, ठीक है। उसमें ये पूछें कि डॉक्टर साहिबा मेरी ये उम्र है, ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, ये मेरा वजन किस तरह से होना चाहिए, वो डॉक्टर आपको गाइड करेगा। बगैर सोचे समझे खुद से फैसला ना करें कि जी मुझे तो फलानी मॉडल की तरह या फलाने एक्ट्रेस की तरह बिल्कुल पेंसिल साइज। और इन लोगों को मैं व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि जिन मैगजीन्स में जिन मॉडल्स को देख के आप लोग इतना ज्यादा इंप्रेस हो रहे होते हैं और उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमारी मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल है इसमें। जो ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया हमारे मुआशरे में कि सिर्फ पतली लड़की खूबसूरत होती है, ऐसा नहीं होता। हमारे खानदान तो चक्कर आते रहते हैं, कई दफा बेहोश होती हैं, बेहोश होती खाती कुछ नहीं है वो। हाँ, और कंटोरिंग हुई होती है, नहीं होती चेहरे की कंटोरिंग हुई होती है। वो लड़कियां जो स्क्रीन पे पतली लग रही होती हैं, मैगजीन से पतली लग रही होती हैं, मेकअप इस तरह का हुआ होता है हमारा कि हम पतले लग रहे होते हैं। हम भी नॉर्मल है, मोटे हैं, नॉर्मल है, लेकिन सेहतमंद है। कंटोरिंग हुई भी होती है, वो मूव हो जाता है। लेकिन दुआ आपने कैसे रिड्यूस किया था? बहुत मेहनत की थी। मैंने एक महीने के अंदर 6 kg लूज किए थे। वो इस तरह कैसे बताएं, बिकॉज आप इतनी स्लिम हैं तो लोग जानना चाहेंगे एक महीने में 6 kg कैसे? अच्छा मैं बताती हूँ, एक महीने में kg 1 नहीं होता है। मैं बता रही हूँ ना, मैं इंग्लैंड में रहती थी, वहाँ सर्दी इतनी ज्यादा होती थी और वहाँ सर्दी में मीठा खाने का बहुत दिल चाहता है। मैंने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया था, मगर वहाँ की सर्दियों में मुझे मीठा बस मैं पूरा दिन खाती रहती थी और अकेले भी रहती थी, डिप्रेस भी होती थी, तो मैं कंफर्ट ईटिंग करती थी। वही वाली बात कि सोचूं ना, बस खाती रहूं, खा खा के मोटी हो गई। जब पाकिस्तान आई तो ये एहसास हुआ कि यार यहाँ तो लड़कियां बड़ी पतली हैं, वहाँ लड़कियां मोटी होती हैं, गोरियां जो होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं। वहाँ उनको कहा जाता है लेकिन वो बुरी नहीं लगती मोटी, वैसी मोटी नहीं होती जो आप उनको अगर आप मोटी कह देना अजमी, तो वो आगे से कहती है दिस इज इंग्लिश ब्यूटी। मोटी तो उर्दू समझ में आती है उनको, मोटी मोटी। तो जब मैं वापस आई, मुझे ये एहसास हुआ। मैं बस 1 महीने के अंदर जिम ज्वाइन किया, 2-2 घंटे जिम में लगाती थी। सुबह 2 उबले हुए अंडे बगैर जर्दी के खाती थी। कैसे किया आपने ये? सीरियल खाती थी, ग्रीन टी पूरा दिन, ग्रीन टी पीती थी। सीरियल बस सीरियल कितना 13 एपिसोड का 26 एपिसोड? नहीं, आपने ये 1 महीने किया है? बस 1 महीने किया है। वाह यार, और वाकई बड़ी मेहनत की है खाने पीने में, ग्रीन टी। अच्छा, बहुत से नहीं होता, 1 गिलास दूध पी लिया बस और पूरा दिन गुजार दिया रोटी। अच्छा, कहते हैं ख्वाजा साहब, मैम कहते हैं आप डॉक्टर हैं, कहते हैं दूध पीने से बंदा होशियार होता है, क्योंकि दूध खुद होशियार होता है। कैसे भाई? जब दूध पकाओ पास खड़े रहो तो ऊपर नहीं आता, जैसे ही इधर उधर जाओ तो फौरन ऊपर आकर गिर जाता है। दूध होशियार होता है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, सर साथ सवेरा में कहीं मजा आएगा, बस यूं का यूं आए। माड़ा थे माड़ा से यार जोए, माड़ा थे माड़ा से यार जोए, कुछ भी होए हो साडा प्यार जोए। क्यों आएदा क्यों ढोलेदा, इला करा मैं थे लगवारी, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। माड़ा थे माड़ा सैया जोए, कुछ भी होए हो साडा प्यार जोए। क्यों माएदा क्यों ढोलेदा, गिला करा मैं थे लगवारी, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। चंगे हो बड़ यार ते हर कोई सड़दा है, ताइयो सारा शहर मेरे नाल लड़दा है। चंगे हो बड़ यार ते हर कोई सड़दा है, ताइयो सारा शहर मेरे नाल लड़दा है। वो सारे हथों वड्डा बनकार जोए, कुछ भी कोई हो साडा प्यार जोए। क्यों माएगा क्यों ढोलेगा, गिला करा मथे लगवारी, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। ओ मारे हथियार बनकार जोए, कुछ भी कोई हो साडा प्यार जोए। क्यों माएगा क्यों ढोलेगा, गिला करा मैं थे लगवारी, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ कराची से। मिसेस शाहिद, दूसरी कॉल है आपकी, है ना? जी जी। देखा, मुझे याद आ गया। नहीं, तीसरी कॉल है। मैंने जब शो आपने स्टार्ट किया था, मैं जब भी आपको जब आपने कॉल की थी, जी बिल्कुल। यानी कि आप रेगुलरली शो देख रही हैं? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि मगर कॉल ही नहीं मिलती है, बस मुश्किल से कॉल मिली। तो मैं आपके इतना अच्छा टॉपिक है आज का, तो मैंने कहा मैंने भी अपना वेट जरा कम किया था, तो मैं बताना चाहूंगी। बताएं कैसे किया? कि डाइटिंग से कुछ नहीं होता, आप डाइटिंग कितना कर लें मगर आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। जब आप खाएंगे तो उससे और ज्यादा वेट बढ़ता है। तो मैंने डाइटिंग नहीं की, मैंने ये मेरी नानी जो मुझे बताती थी टोटके, मैंने उससे अमल किया। मेरे बच्चे ऑपरेशन से हुआ, वेट बहुत बढ़ जाता है। आप यकीन माने, मैं 50 के करीब हूँ मगर मेरा वेट न पेट कुछ भी नहीं है। मैं डाइट हर चीज खाती हूँ, शुगर पेशेंट भी हूँ, मगर मैंने कंट्रोल किया। किसी सिरका मैं टोटके, मतलब एक टिप में बताना चाहती हूँ। सिरके में प्याज, अदरक, ये बना काट के डाल दीजिए खाने में रोजाना। प्याज और अदरक? प्याज और अदरक के क्यूब से काट के ना मैं सिरके में भिगो दिया। अगर एक हफ्ते तक मतलब डाला उसमें, एक हफ्ते बाद फिर खाना। जी जी। सैलेड की तरह ना निकाल के वो खाती थी। और फिर मक्कों का मिसेस शाहिद, आपके वो कौन थे, किनके लिए आपने डाइटिंग की? अपने लिए? मियाँ के लिए नहीं, मियाँ के लिए। वो तो बहुत ही चीज है, वो तो बहुत है ना। कहते हैं ना, जो लड़कियां शादियों के बाद मोटी हो जाती चिढ़ते हैं, उनसे ज्यादा उनके मियाँ से चिढ़ते हैं कि वो कैसे बर्दाश्त करते हैं। अच्छा मिसेस शाहिद, ऐसा क्यों होता है कि मियाँ खुद जो है वो नन्ना होता है, वो चाहता है कि उसकी बीवी जो है वो करीना कपूर हो कोई, या दीपिका पदुकोण हो? अरे ये तो बेवकूफी की बातें हैं। करीना कपूर हो, आपकी बीवी, अल्लाह ने आपको जो एक अच्छी खूबसूरत दी है। देखिए, खूबसूरत औरत को मर्द बनाता है। हाँ। और मिसेस शाहिद, एक और बात कि जब औरत अपने मियाँ से खुश होती है ना, अपने घर वालों से, अपने ससुराल से खुश होती है, तो खुद ही उसके मुंह पे एक नूर, एक प्यारापन आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई नहीं कह सकता। बहुत खूबसूरत बच्चियों को मैं देखा, ब्याह के ले गए और उनको ऐसा बुरा रखते हैं कि उनकी शक्ल से बेशक्ल हो जाती है, चेहरे से रंगत चली जाती है। जी। और दुआ, एक और बात कहूँगी आपसे। जी लो जी। आपने वैलेंटाइन डे पे आपने मुझे गिफ्ट अनाउंस किया था, मगर दिया मिला नहीं, मुझे कॉल नहीं आई। नहीं, पहुंच जाएगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा। कोई दिन कराची के हालात ऐसे ना, यहाँ गिफ्ट लेके निकलो और जी रास्ते में कोई और गन पॉइंट में ले, थैंक यू सो मच मिसेस एहतियात से शाहिद। पहुंचाएंगे इसी तरह हमें कॉल करते रहें, फेसबुक और ट्विटर पे हमारे साथ रहें। अच्छा, आई एग्री विथ हर कि बीवी को बनाना और उसको प्रेजेंटेबल, उसकी जो पर्सनालिटी है, इसमें शौहर हजरात का बहुत हाथ होता है। छोटी सी मिसाल मैं दे देती हूँ। मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह 14 साल का है। अरे उसके बाद मेरी बेटी माशाल्लाह 9 साल की है। उसके बाद मेरी बेटी माशाल्लाह 8 महीने की है। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा ना। नहीं, आप यकीन करें। और मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह कंसल्टेंट हैं, सर्जन हैं। हमारी अब 15th एनिवर्सरी है, मतलब अगले महीने। अगर मैं ज्यादा खा रही होती हूँ, बस कर दूं, क्या कर रही हूँ? अच्छा, मैं परेशान हो जाती हूँ। ये बस कर दो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो वाले हस्बैंड्स जो अपनी बेगमात को नहीं मैनेज करते, या ये कि उनको देखते नहीं है, या वो बीवियां अपने शौहर हजरात को नहीं देख रही हैं, और मतलब वो होता है ना कि उनका मतलब दिल का रास्ता पेट से जा रहा होता है, तो कोरमा भी और बिरयानी भी और पराठे भी, खाना पीना है जरूरी, लेकिन कुछ नॉर्मल हद तक, लिमिट्स के अंदर। अच्छा, तो ये एक दूसरे के, वो जो गाड़ी के दो पहिए हैं ना, ये वाकई में इसीलिए गाड़ी के दो पहिए हैं कि वो अपने साथ जिंदगी को बहुत मैनेज करके चले, इसके बगैर काम नहीं होगा। अच्छा आयशा, हमारे साथ ऑडियंस में एक साहब बैठे हैं, उनके बारे में आपको बताऊं कि ये हलवा पूरी बनाते हैं और इन्होंने ये काम करके, सालों मेहनत करके, अपने आप को भूल के इन्होंने अपनी वाइफ को गायनेकोलॉजिस्ट बनाया, डॉक्टर बनाया। तो इनका कहना है, इनका पतला होने का दिल तो बहुत चाहता है डाइटिंग करने का, मगर ये कैसे करे? जाहिर है इनको काम भी करना होता है। हाँ, तो थोड़ा सा आप मुझे अपने बारे में बताएं। साल से पहले ना मेरा वजन था 70 किलो। हाँ, देखा, मुझे याद है। और अब 150 किलो है। ये आप बता चुके ना शुरू में। ये कैसे पतले हो डाइटिंग? अब आपका माशाल्लाह कितना वजन है? आप 150। क्या आप वाकई पतला होना चाहते हैं? बिल्कुल। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, बहुत सारे हजरात जैसे अगर जैसे आपने मियाँ का जिक्र किया ना जी, वैसे वाइफ कहती है भाई कुछ कम करें, वजन कम करें। तो वो 3 बेटियां हैं माशाल्लाह, तो वो कहती हैं कुछ नहीं तो भाई हम 4 का ख्याल रखें। आप शलवार कमीज पहनना बंद करते हैं। हाँ, ये बात भी जबरदस्त है।
अच्छा, अब उसमें ये पहले पैंट पहनता था, अब नहीं पहनी जाती। नहीं, उसकी वजह ये है कि शलवार एक ऐसी चीज है कि जो भी आपका बॉडी है ना, आप उसको वैसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये कोशिश करें, थोड़ा सा आपको शुरू में लगेगा, और ये शौक से होता है, ये खाली पूछने से नहीं होता। आपकी अपनी लगन होगी तो सब कुछ होगा। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, मैं डबल था इससे, ऑनेस्टली डबल था। अच्छा। और आधा करने में मुझे 25 साल लगे। आप वर्कआउट करते रहे? बस चलता रहा, कभी आज खा लिया, फिर 4 दिन संभाल के रखा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, और बस आपकी लगन है। अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा, और नहीं चाहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। और कोई और नहीं कर सकता। साल के अंदर ना 4 किलो वजन बढ़ जाता था, एक साल के अंदर 4 किलो 5 किलो बढ़ जाता था। तो मैंने कंट्रोल किया, वजन तो रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, ये है कंट्रोल हुआ। डाइट प्लान लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन कम भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब उसमें ये है कि ये जो हलवा पूरी आप मजेदार बनाते हैं, क्या ये खुद खाते भी हैं? हाँ, यही मैं पूछा। कभी कोई कस्टमर नहीं है खुद खा लिया होता? 2-3 ऐसा तो नहीं, पहले 15-20 पूरियां खुद चेक करते हो, फिर बेचते हो। 3 खाते हैं रोजाना 3 पूरी खाते हैं रोजाना। ये आपका सुबह का नाश्ता है। जी। उसके बाद दोपहर के खाने में क्या दोपहर है? में 2 रोटी, 2 रोटियां, और रात में? रात में और खाना रात तो में खाते हैं फिर? खाना इतना तो इनकी जिसामत के लिए खाना सही है। सही। और खाना तो चावल? नहीं, खाना देखे ना, खाना रात को 8-9 बजे 9 बजे 1 रोटी। चावल भी लेते हैं साथ में? चावल नहीं तो 1 प्लेट। मीठा रोटी लेते के साथ हैं? नहीं। इसके अलावा मीठा खाते हैं? मीठे से तो नफरत है। कोई एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज पहले जब भाई यंग था तो क्रिकेट खेलता था, फास्ट अब नहीं बॉलर था। करते? चाय में चीनी लेते फास्ट बॉलर था। हैं? चाय में चीनी लेते हैं? और चाय में चीनी लेता हूँ कम। चले, अब जो मैं आपको बता रही हूँ, अब आप उस पर क्या कोशिश करेंगे अमल करने की? ठीक है, अब उसमें ये है कि आप आज की तारीख नोट करके रखिएगा अपने पास एक छोटी सी डायरी में। जी। अपना आज का वजन और अपनी उम्र और हाइट। ठीक है, अब आपको एक छोटी सी कॉपी बनानी है। घर में जो आपके बच्चे हैं उनमें से एक की कॉपी आप ले लेंगे, वो कॉपी आप बनाएंगे और उसको बोलेंगे फूड डायरी। रोजाना का इंटेक आप उसमें 1-1 पेज का लिखेंगे। ये अब आपकी ड्यूटी है, ये अब आपने करना है। ठीक है, और उसमें ये होगा पूरे महीने का, लेकिन आप उसको चेक करते रहेंगे हर हफ्ते। जी। ग्रेजुअली आपकी अब डाइट कम होगी। अब उसमें ये कि कोशिश ये करनी है कि जो आपका सुबह का नाश्ता है ये किसी तरह मैनेज हो जाए। आप हलवा पूरी बनाइए, उसको संडे के दिन ले लिया करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने बीच में ब्राउन ब्रेड और चने के साथ खा लेता था। तो हमारे जो चने होते हैं आलू की तरह, लेकिन वो चने भी जो आप लोग बनाते हैं वो बहुत तेल वाले और बहुत ऑयल वाले जो बनाते हैं ना सालन, उसमें घी नहीं होता। ठीक तो मैंने डबल रोटी के साथ शुरू किया, तो 1 महीना खाया, फिर उसके बाद जो है ना, नहीं, 1 महीना लगातार एक डाइट नहीं रखनी। ठीक है, अब जो अमल करें, मैं बता रही हूँ आप उसमें करें। उसमें ये कि 1 महीना एक ही चीज खाने से सब फेडअप हो जाते हैं। कोई भी इंसान एक ही चीज लगातार नहीं खा सकता। आप उसमें चेंजेस लाइए। किसी दिन आप ऑमलेट ले लिया करें बगैर ऑयल के, उसको आप ब्राउन कर लें, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन पे आपने ब्राउन कर लिया। किसी दिन चने ले लें, किसी दिन सीरियल या दलिया ले लें। इसको आप एक दिन चपाती के साथ ले लें, एक दिन ब्राउन ब्रेड के साथ ले लें, एक दिन सीरियल को चम्मच से खा लें। चीनी उसमें इस्तेमाल ना करें। चाय में चीनी को भी कंट्रोल करें। दूध और दही भी ऐसा इस्तेमाल करें जिसमें बालाई ना हो। ठीक है, उसके बाद 11-12 बजे के करीब आप ग्रीन टी के साथ कोई फल ले लें, थोड़ा सा रायता ले लें। अगर आप दरमियान में थोड़ा थोड़ा नहीं खाएंगे तो आप दोपहर के खाने में और रात के खाने में बहुत ज्यादा खाएंगे, उससे कभी भी वजन कंट्रोल नहीं होता। जब आपने 12 बजे कुछ ले लिया, फिर दोपहर के खाने में एक हल्के फुल्के के साथ दाल सब्जी ले लें, कम तेल वाली, लेकिन साथ में फल जरूर लें, वरना आप ये सोचेंगे कि आपका पेट नहीं भरा। शाम आप में तो ये घर ही 10 बजे जाते होंगे? नहीं, 1 बजे 1-1:30 बजे। अच्छा, फिर वहाँ से खा के वापस आ जाते होंगे? हाँ, सही कह रहे हैं आप। ये आप घर का सादा फिर गज़ा आप जाते इस्तेमाल होंगे करें। 7, 8, 9 बजे? नहीं, खालिद साहब 1-1:30 बजे छुट्टी हो जाती है ना, फिर मैं आराम घर जाके आराम। अच्छा, हलवा पूरी का काम आराम 12 बजे ज्यादा खत्म हो कर रहे जाता है। हैं, आराम ज्यादा कर रहे हैं, ये भी वजह है वेट। नहीं, आप घर जा रहे हैं तो इस मौके का फायदा उठाइए और हल्का फुल्का जो घर का खाना है वो यूज करें। वॉक करके जाएं।
ठीक है, वॉक करें, शाम में भी हल्की फुल्की वर्जिश करें। देखिए मैं एक बात सब लोगों को बहुत वाज़ेह तौर पे बता दूं कि डाइट तो इम्पोर्टेंट होती ही है, लेकिन जिस वक्त तक इंसान के गोडे गिट्टे काम कर रहे होते हैं ना, एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। फिर एक वक्त आता है जब टांगे काम नहीं करते, ठीक है, उस वक्त एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। तो अभी ये सुनहरा मौका है, शाम में हल्की फुल्की वर्जिश करके, बेशक आप एक गिलास दूध का ले लें, भुट्टा ले लें, भुने हुए चने ले लें, चने की चाट ले लें, और रात में फिर सादा चपाती के साथ, अगर दोपहर में दाल सब्जी लिए, रात में गोश्त ले लें, मुर्गी ले लें, कम तेल में बनाइए, लेकिन वर्जिश जरूर करें, पानी ज्यादा पिएं। अच्छा, नींद आपकी पूरी हो, नमाज आपकी पूरी हो, वो भी एक वर्जिश है, ठीक है, और आप खुश रहें। और ये आप सोचें कि आप किसी बीमारी का इलाज नहीं कर रहे, लेकिन कल आने वाली बीमारी को रोकने के लिए आज आप मेहनत करें। ठीक है, कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं मोहम्मद वसीम बात कर रहा हूँ कोयटा से। वसीम, मोहम्मद वसीम कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, शुक्र, आप लोग ठीक हो सब? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। जी मैं खुद संग जोर बखैर। जी हेलो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ जी, संग जोर बखैर। मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं संग के जोड़ पकड़, पाकिस्तान बॉक्सिंग टीम का कप्तान हूँ, मैं बॉक्सिंग खेलता हूँ, तो मैं डाइटिंग के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूँ। करें ना, अच्छा बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डाइटिंग तो सब कुछ नहीं होती, इसीलिए कि हम तो बॉक्सर हैं, हम सबसे ज्यादा वेट कम करते हैं। अच्छा। तो अगर हम लोग जी कोई कंपटीशन आ जाती है इंटरनेशनल या नेशनल, उसके लिए हर बॉक्सर जो है 10 से 12 किलो कम करता है, वो भी एक वीक में 2 वीक में। इसमें ये होता है कि आप अगर डाइटिंग करो, हाँ, तो उसमें आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। तो उसमें ये है कि अगर आप एक्सरसाइज करो, आप सुबह एक्सरसाइज करो, शाम को सर क्या क्या खाते हैं आप जायदाद के अलावा, जो भी है क्या क्या खाते हैं? हम हर चीज खाते हैं, इसमें ये तो नहीं है कि डाइटिंग में ये है कि आप मछली और उबले हुए चीजें जैसे गोश्त, मीट हो गई, ये चीजें आप यूज करो, तो उसमें आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा। ये है कि आप मीठी चीजों से गुरेज करें, और ये जो चर्बी वाली चीज होती है इससे गुरेज करके तो आपका वजन खुद आ जाएगा। सामने एक मोटा सा कोई जवान तकड़ा सा बैठा हुआ है, उसके लिए सुबह को उसको चाहिए कि सुबह को भी रनिंग करे और शाम को भी रनिंग करे, तो उसका फिर जाके वजन होगा। दूसरे शो में देख, दूसरा शो रहे हैं, बात यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हसीम फॉर कॉलिंग। इसी तरह हमें कॉल करते रहेगा, फेसबुक और ट्विटर पे भी हमारे साथ रहेगा। आज हम शो पे बात करें मैं, मेरी डाइटिंग और वो। मोटापा होना कोई बुरी बात नहीं है, मोटापा खुद कोई बुरी चीज नहीं है, मगर मोटे लोगों की जो सुस्ती होती है, कहा जाता है कि शायद जो लोग मोटे होते हैं या सेहतमंद होते हैं वो सुस्त होते हैं, ऐसा होता है क्या? भी ज्यादा है, ऐसा होता है खालिद साहब? हाँ, मूड होता है बात। मूड होता है? हाँ, मैं मूड पे चलता हूँ। बाकी ये है कि सुस्त होना, उसकी वजन तो होता है ना उसकी बॉडी पे, तो वो सुस्त होता है। हाँ। लेकिन मतलब जो काम आप 1 सेकंड में कर लेंगी वो शायद 10 सेकंड में करेगा। अब ख्वाजा साहब के बारे में बताऊं, ये सुस्त बिल्कुल नहीं है, बहुत एक्टिव है माशाल्लाह से। इनके साथ मैंने कभी एक प्ले किया था, उसमें ख्वाजा साहब एक सीन था जिसमें आप मेरे ऊपर गिरते हैं पूरे। हाँ जी। और मुझे इतना सा भी इनका वजन महसूस नहीं हुआ, इतने टेक्निकल आदमी है। अच्छा, आपने कहा कि आप इससे भी डबल थे और आपने 25 साल में अपना वजन। हाँ, क्योंकि मैं टेंशन नहीं ली पतला होना हाँ। बस ख्याल रखा, जितने अच्छे वो बनते गए उतना मैं सेट होता गया। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, 7 सवेरा में वापस आके हम जरा एक्टिविटीज करेंगे अपने ऑडियंस के साथ। वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। मैं, मेरी डाइटिंग और वो बातें तो जारी रहेंगी डाइटिंग के बारे में और उनके बारे में। अब मैं चाहती हूँ कि कुछ एक्टिविटीज हो जाएं। ऑडियंस में से बच्चों को मैं बुलाना चाहती हूँ, कोई 2 बच्चे आए जो मोटे बच्चे, क्योंकि बच्चे मोटे अच्छे लगते हैं और बच्चियां पतली। 4 बच्चे आ जाए।
पुशअप्स अभी करवाते हैं और मोटे मोटे देखते बच्चे आ हैं। जाए, मोटे मोटे बबलू बबलू, ओ बेटा आप आओ। ओहो अंकल भी उठ रहे हैं हमारे, अंकल हलवा पूरी वाले भी उठ रहे हैं। आ जाए मुजफ्फर भाई, आ जाए, अगर आ रहे हैं तो आ जाए। आ जाए मुजफ्फर भाई, आ जाए। हलवापुरी वाले की बेटे हैं। आप नहीं, नहीं। आप आ जाए। और दो बच्चे, उन्होंने बच्चों को ओहो ये भी आ रहे हैं भाई शलवार कमीज में। अरे वाह वाह, आ जाओ आ जाओ। अरे चले। आप आ जाओ यार, आपको तो देखकर ऐसा लग रहा है आपको पूरा खोल के दोबारा से फिट करना पड़ेगा। आ जाओ, चलो बीच में अच्छा मेरा भाई। पुशअप्स करनी है आप लोगों ने, हम पुशअप्स आप लोगों की काउंट करेंगे, सही जो है। सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा पुशअप्स करेगा उसको मिलेगा प्रेजेंट, ठीक है? सही है दादा, आओ बेटा आ जाओ, सारे इधर आओ। audience के मैं तो कह रहा हूँ पंजा भी लड़वाएं इनसे। आ जाओ, कालीन को कह रहे पंजा सही रहेगा, कह रहा है। पंजा आप मुझसे पंजा लड़ा, देखते क्या होता है। ओए अल्लाह खैर। ओए, ओए। उज़मी चलो उधर उधर तुम उधर चलो आ जाओ, चलो सर हाथ हाथ पीछे पीछे, हाथ पीछे। 1 2 3 उज़मी तुम हारे हो। कह रहे बेमानी। मैंने गिराया उसका भाई। बताओ जरा, तुम्हें तो इज्जत नहीं नहीं दोबारा नहीं। अच्छा किसने गिराया बताएं? हाँ मजा एक ही किसने गिराया? मैंने गिराया ना आपका। आपके क्या साथ किया? चीटिंग हुई फूक, और जब फूक मारे तो चीट कर रहे नहीं, चीटिंग की है, हैं। चीटिंग। आप फूक से हाथ आपको इधर हो गया। ऑडियंस बताएंगे कौन जीता? चीटिंग किसने की है बताएं ना जरा। उज़मी जीते। चीटिंग तो नहीं हुई, खैर, पुशअप चीटिंग शुरू तो- करते हैं, आ जाए। चलो भाई पुशअप करा लो, ये तो हाँ। नहीं था, ये तो था। चले एक एक करके, सही है, आ जाए आ जाए। लेकिन ये आपको चादर वगैरह ला दो। चलो 1 2 3 4 5 नहीं नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। ओए होए होए, आप 7 कीजिए कीजिए। नीचे जाओ। 7 हो गई। यस 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 यस। नीचे जाओ, नीचे जाओ, नहीं, नीचे जाओ, नीचे। वाह 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 वाह, नहीं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा पूरे पुशअप करो ना दोबारा। नहीं कर पाएगा ये नीचे तक ऐसे थोड़ी होती है पुशअप। चलो 5 हो गए। चलो चलो इसको आ जाओ जल्दी आ जाओ बेटा। आओ आओ अब आप आओ। अरे क्यों शर्मा रहे हो मैं बेटा? चाहती हूँ ये ऑरेंज शलवार आ जाओ, कमीज आ वाला जाओ। बच्चा है। ऑरेंज शलवार कमीज वाले। चलो ऑरेंज शलवार कमीज वाले आप आ जाओ। चलो आप आ जाओ, चलें ठीक है, आ जाओ शुरू करें। 1 ये सही कर रहा है, ये सही कर रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वाह वाह 11 तुम अब तक जीत रहे हो बेटा। हैं? ये पहले अपनी शलवार सेट कर। ओए होए तुम बेटा सो जाओ आराम से, छोड़ो। नहीं आ जाओ। अरे हाथ में लगी हुई है। अच्छा उज़मी बच्चे ने मेहनत की है, वैसे कोशिश यार की है मेरे उसने हाथ में पूरी। लगी हुई थी। ओ बेबी। कोई बात अच्छा अरे बेटा पहले बोल दे। 9 आ पुशअप्स जाओ। किए हैं इसने, आ ठीक है? जाओ। 9 पुशअप्स किए, 9 लेकिन उन्होंने किए, सबसे 11। नहीं 11 इसकी है, लेकिन सबसे अच्छी इसने की है। हाँ 11 बकायदा पुशअप्स प्रॉपर नीचे गया है, ऊपर है। आ जाओ बेटा चलो आ तुम। जाओ। नहीं बेटा घुटने तो ऊपर करो। तो जूते फिसलने तो घुटने पे रख के करोगे। घुटने ऊपर करो, घुटने। स्टाइल होगा। आप करो मेरा बच्चा। देखो यार उसमें मेरी बात सुनो, सबसे तुम पुशअप्स करा रहे हो, चलो खुद भी करो। मैं हाँ नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं आती, बहुत अरसा हो गया, पहले करता था। चले। चलो कर लेकिन मैं लेकिन तुम्हें कम से कम पौने 2 साल लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वेरी गुड। तो कौन जीता? उज़मी जीत गया भाई, उज़मी। नहीं बड़ा बच्चा, ये बच्चा जीता। 11 वाला बच्चा जीते हैं भाई। इसको मैं गिफ्ट दे दूं बच्चे के जल्दी हाथ से। में लगा, इसको अलग से 11 ना वाला तुम्हें बच्चा हाथ देने का बना आर्टिफिशियल। अरे चलो और बड़ी आज से जान मेरी लगी भी है exercise तुम्हारी। शुरू अब। और वेस्ट पॉइंट की तरफ से अब चाय बनाना सीख लो इसके अंदर, ठीक है? आ जाओ नहीं चाहिए, चलो अल्लाह हाफिज़। आ जाओ आ जाओ बेटा। आ जाओ ले लो बेटा। वो मुझे साड़ी लेकर डाला, जाओ। थैंक यू बेटा। बैठ जाए बेटा, आप भी बैठ जाए। शाबाश। भाई थक गई हूँ मैं, काउंटिंग कर करके थक गई हूँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके बातें करते हैं मैं, मेरी डाइटिंग और वो पे।
हम लोगों ने जो वर्किंग वुमेन के ऊपर प्रोग्राम किया था, उनके बारे में बातें की थी, तो मैंने कहा था कि फेसबुक पे जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। तो उनका मैं नाम लेना चाहती हूँ। रोजीना नवाब ने सबसे अच्छा कमेंट किया था, जो अभी आपके टेलीविजन सेट पे नीचे चल रहा है, उसको जरूर पढ़िएगा। और आज के भी जो लोग, जो व्यूवर्स इंटरैक्ट करेंगे हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पे, सबसे अच्छा कमेंट करेंगे, उनका नाम मैं कल अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगी, उनका SMS भी। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे साथ बैठी हैं मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट बैठी हैं, और ऑडियंस में 2-4 लोग सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले आपका सवाल लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि वेट लूज करने के लिए आजकल सुना ही है, अभी तक ज़ाहिर इस्तेमाल तो नहीं है, इंजेक्शन वगैरह बहुत सुना है आजकल। जी, जी। उससे कुछ मतलब फायदा है भी या एवं यूं ही है? देखिए, जिस चीज का फायदा ना होता तो फिर लोग लगवाते ना, फायदा तो होता है। तुम इसके मतलब हाँ, बात साइड इफेक्ट्स की है। अब इस तरह तो अगर हम जहर खा लें तो नुकसान तो होगा ना। तो उसमें यह है कि इंजेक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी अदवायात हैं, मेडिसिन हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, लेकिन उससे फर्क पड़ता है, वजन कम होता है। लेकिन उस वक्त आपका वजन कम होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत खुश होंगी और जाएंगी और इंजेक्शंस लगवाएंगी और गोलियां खाएंगी। उसके बाद फिर उसका साइड इफेक्ट्स आने शुरू होंगे, या आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं, या आपके हार्मोन्स जो सही थे वो खराब हो सकते हैं, या ये कि आपने उस वक्त वो इंजेक्शन नहीं लगवाया या दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर जो वजन बढ़ेगा तो ओ माय गॉड, आप सोच नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेरी ये डबल चीज हो गई, ये कम करनी है। आप ये जो अभी जो ये कर रहे थे वो अभी आप 100 दफा करेंगे, 100 दफा नहीं, उससे इसका क्या ताल्लुक? वो तो मैंने होगा ना, एक्सरसाइज तो मैंने बहुत की है पहले भी, अभी आज मैंने पता नहीं कितने साल बाद कोई अब आपने छोड़ दी है ना, तो इसलिए हो गई। मैं तो भोले मिले भी छोड़ता हूँ मैं, लेकिन ये इसकी कोई एक्सरसाइज है या इसका कोई डाइट है? स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। आपका वजन तो मुनासिब ही है, एक्सरसाइज आप साथ में जारी रखें और साथ में नेक एक्सरसाइजेस करें, और AEIOU जो वॉवल्स हैं, आ ई, ये करेंगे तो आपके मसल्स ज्यादा बेहतर। अच्छा, ये करो। डबल चिन के लिए ये भी होता है ना डॉक्टर साहब? ये बहुत अच्छा, ये करें, अपनी नेक पूरी खींचे। हाँ। और क्या कहते हैं, अपने ये वाले कट्स निकालने के लिए इस्तेमाल करें, ये वाले कट्स निकालने के लिए मुंह जब बड़ा होता है हमारे मोहल्ले में एक साहब को आदत ही पड़ गई, वो यूं बात ही ऐसे करते हैं। अच्छा, आप सवाल करना चाहते हैं? ये डॉक्टर साहिबा से मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी वाइफ का वजन जो है काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है उनका। जी जी। तो वो काफी इलाज करा चुकी हैं, जैसे कि होम्योपैथिक इलाज भी उन्होंने करवाया कुछ अरसे, फिर छोड़ दिया उसको, फिर ये यूनानी इलाज, इसको हकीम इलाज कराते हैं, वो भी उन्होंने किया, तो उससे भी कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ा। एलोपैथिक भी कुछ अरसा इलाज किया, तो लेकिन उनका वजन जो है बजाय कम होने के बढ़ते ही चला जा रहा है, तो वो भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। वजन की ज्यादती का ना इलाज नहीं होता। वजन की ज्यादती में हम लोग समझ लेते हैं कि ये एक बीमारी है और हमें इसकी दवाइयां लेनी है और इसका इलाज करना है। वजन की ज्यादती कोई बीमारी नहीं है, उसका इलाज नहीं होता। उसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट के पास ही जाना पड़ता है, डाइट प्लान लेना पड़ता है, वो आपकी थोड़ी हम सेटिंग करते हैं और साथ में एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इलाज होता है अगर आपकी बेगम साहिबा के ब्लड टेस्ट ठीक नहीं आए और उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं या हार्मोन्स की कमी या ज्यादती जिस्म में हो गई है, उसका इलाज होता है। वजन की ज्यादती का इलाज नहीं होता। आप तो उनका इलाज करवा रहे हैं बीमारी का, उनको तो कोई बीमारी नहीं है, वजन ज्यादा है। दूसरी करने वाला हूँ, खुद ही पतली हो जाएगी। टेंशन दे, हाँ टेंशन दे, उन्हें टेंशन दे, उन्हें टेंशन दे आप। वो तो देते होंगे, वैसे लग रहा है आप देते होंगे। और अच्छा, वो डॉक्टर साहब उनके ये घुटनों में भी काफी दर्द रहता है। देखिए, जब वजन ज्यादा होता है तो क्या है, सारा वजन आपके जॉइंट्स पे पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम 10 से 20 किलो का सामान उठा के फिर रहे हैं, ठीक है। क्या आप 10 किलो आटा आराम से उठा सकते हैं? कितना वजन होता है? तो जिसका इंसान का वजन 10 किलो 20 किलो ज्यादा है, वो जॉइंट्स पे पड़ता है, फाइनली टांगे दुखने लगती हैं, सांस फूलने लगता है, थोड़ा सा चलते हैं थक जाते हैं, जिस्म में दर्द होता है। वो जैसे जैसे उनका वजन कम होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी हो जाएगी, वो अच्छा फील करेंगी। लेकिन आप उसको उनको लेके गलत जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। जिस मर्ज का इलाज जिसके पास होता है ना, उसी के पास उसको लेके जा रहे हैं। आप उन्हें हिल पार्क लेके जाए, हिल पार्क में ऊंची नीची जगह है, रोजाना लेके जाए, सही जगह पे लेके, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा, ऊँट पे बैठने से भी होता है वजन कम? तो डॉक्टर साहब मैंने बताया ना आपको, तीनों तरीके इलाज आजमा लिए, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो आप कहते हैं सही इलाज कराए, तो कौन सा सही इलाज होगा? उनसे कुछ बात करनी पड़ेगी। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाइएगा। ये जो घुटनों का दर्द है उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, मगर वजन जब कम हो जाता है तो खुद ही दर्द
भी घुटनों में नहीं होता, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा सर, मेरा ख्याल है पतले लोग भी तो परेशान हो जाते हैं ना कि आप मोटा होना है। मजे की क्या मोटा बात होना है है, ये कि बड़ा पतले मसला। लोगों का इतना बड़ा अलमिया होता है कि जब हम मोटे लोगों का और पतले लोगों का इलाज साथ में शुरू करते हैं, मोटे पतले हो जाते हैं, पतले मोटे नहीं हो पाते। इट इज सो डिफिकल्ट वाकई में, ये मैं आपको सही बात बता रही हूँ। और वो जितना बेचारे खिला लो, जितना मर्जी वाकई में you are वाकई में कि वो परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर साहिबा मैं तो मतलब घर का महीने का राशन भी मैं एक दिन में खा लूं तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें हमें कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं। मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग, उसमें भी हार्मोन्स का मसला होता है। ठीक हार्मोन्स का? है, एग्जैक्टली, उसमें भी हार्मोन्स का मसला होता है, उसको ठीक करते हैं। कई दफा कोई अंडरलाइंग स्ट्रेस होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, उसको मैनेज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फर्क पड़ जाता है। लेकिन अच्छा इसका- आप क्या अपना, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया बिल्कुल। अच्छा सारा आप कह रहे हैं सारा मजाक कर रहा था मैं, जी। कुछ आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। हाँ। सारा ये बताएं कि आप क्या करती हैं, डाइटिंग यार मैं वगैरह, एक बात एक्सरसाइज कहना क्या मैं क्या एक बात करती हैं? कहना चाहूंगी। मैं और ये उसकी टाइमिंग क्या है? ऐसा हो कभी बीमार हुई तो कभी पेट्रोल की ड्रिप लगा ली। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कोशिश की थी कि मैं जिम जाऊं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बात की, आपको फिक्र है कि आपके स्पाउस पतली हो और आप भी कहती हैं कि ऐसा होना चाहिए। मैं समझती हूँ बहुत अच्छी चीज है। अब नेक्स्ट मंथ लेट्स से मेरी शादी, तो मुझे मेरे फैंस से बहुत वर्कआउट। अच्छा आपकी शादी है नेक्स्ट मंथ? अरे माशाल्लाह। अरे तो फिर ये आप उन्हें बताएं जवाब। बात सुने, तो वो जो है वर्कआउट करते हैं, जो मेरे फैंस हैं वर्कआउट करते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं, सारा तुम भी करो तुम भी करो। मैं कहती हूँ डूड कैसे करूँ, सारा तुम भी करो तुम भी करो। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो लोग इतना ख्याल रखते हैं। और कहते हैं डांस करने से भी वजन कम होता है और बहुत से लोग करते हैं घर में। डांस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसेस खान ने करते रियलाइज है, कुछ इंतजाम है, दुबली कोई है, कोई तरीका है। दुबली नजर आएंगी डांसर्स। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं होता है। अरे हमारा मोहम्मद इतना अच्छा डांस करता है, लेकिन उस वक्त डांस करता है जब इसके पाँव पे ईंट गिर जाए। अच्छा प्रोग्राम का अच्छा नहीं, लेकिन आप देखें ना इंडिया में वो एक डांस मास्टर है, कितना मोटा है यार। क्या नाम है? गणेश। सही सही। और आप डांस देखें, उसका डांस देखें आप, कितना वो फराह खान मिसेस गुल खान जरूरी नहीं है कि कोरियोग्राफर्स पतले हों। हाँ, सारे बड़े कोरियोग्राफर्स जो हैं वो मोटे ही हैं। प्रोग्राम का टाइम जो है अब वो खत्म हो रहा है, तो मैं जरा कंक्लूड करूं कि आज हमने अपने शो से क्या सीखा। आज का टॉपिक था मैं, मेरी डाइटिंग और वो। उन लोगों के लिए शो था जो लोग अपने आप को, अपनी पसंद नापसंद भूल चुके हैं और सिर्फ डाइटिंग के चक्कर में फाकों में लग गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इंसान को बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने ऊपर उसको भरोसा होना चाहिए। आज जो हमारे पास रोल मॉडल मौजूद थे ख्वाजा साहब, ये मैं कहूंगी कि वाकई इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। ये कितना अपने आप पे इनको कॉन्फिडेंस है। इसी तरह आप सब खवातीन को, सब मर्द हजरात को अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बिल्कुल अपनी डाइट का ख्याल रखें, फाके ना करें, कम खाएं मगर सेहतमंद चीज खाएं। ठीक है, जाने से पहले ऑडियंस में एक बड़ी अच्छी सी हमारे पास सिंगर बैठी है, मैं चाहूंगी कि गाना गा दे हमारे लिए। शुरू करें। हाँ बैठ जाए यही बैठ के गा लें आप इधर अपना, या घर जाके गा लीजिएगा, खत्म होने वाला। मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे। मेरा हाल तू, मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना तेरे वास्ते। मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। सोचो तुझे तो है सुबह, सोचो तुझे तो शाम है। मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है। तेरी आग में भी जल के, कोयले से हीरा बनके, ख्वाबों से आगे चल के है तुझे बताना तेरे वास्ते। मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरे मेहमानों का, ऑडियंस ऑफ यू का शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे एक स्पेशल एपिसोड में सुर सात सवेरा में। दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। कल मिले हम कबूल गए आज रे है।